स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम टेकिंग द 13th लेक्चर ऑफ वन शॉर्ट सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था थेरापेटिक्स डाइट के बारे में। थेरापेटिक डाइट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसका यूज करते हैं, किसको दिया जाता है, इन सभी के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल से देखा था, समझा था और जाना था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं और डिटेल से जिस यूनिट को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कुकरी रूल्स एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कुकरी रूल्स, किस तरीके से खाना बनाना चाहिए। ओके, तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि खाना किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि उसमें जो है न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा रह सके और वहां से जो है न्यूट्रिशन गायब ना हो जाए। ओके, तो अलग अलग तरीके के मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसके बारे में तुम लोग नहीं भी जानते होंगे उसके बारे में भी जो है आज हम लोग बात करेंगे। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट लाइन में चलते हैं और यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि जो है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। धैर्य से बैठना है, अच्छे से देखना है, समझना है। थियोरेटिकल चैप्टर्स है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, बस एक बार अच्छे तरीके से देख लोगे तुम्हारे दिमाग में पूरे तरीके से सेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला रहेगा यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले जो है हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग। हम लोग कुकिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, कुकिंग मेथड्स क्या होता है, यहां पर जो है अलग अलग तरीके के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे मॉइस्ट हीट मेथड, मीन जो है पानी के साथ जो है किस तरीके से खाना को बनाया जाता है। और फिर बात करेंगे ड्राई हीट मेथड्स, मीन जो है अलग अलग मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे और यहां पर अलग अलग तरीके के टाइप्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलेगा वो है प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस तरीके से खाना बनाया जाए ताकि जो है वहां पर न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व किया जा सके, न्यूट्रिशन जो है वहां से निकल ना जाए। इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे पूरे तरीके से, एकदम डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे फूड एडिटिव्स के बारे में, फूड एडिटिव्स क्या होता है। ओके, फिर फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या कंसेप्ट होता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर यहां पर हम लोग बात करेंगे तीन तरीके के संस्था के बारे में, एक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि इंपॉर्टेंट है, एक मार्क एंड बैरियो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, इन तीनों संस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि जो है फूड सेफ्टी के लिए जो है काम करता है हमारे देश में। ओके, तो मिला जुला करके जो है बहुत सारे टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं और पूरा यूनिट को ही जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहां पर जो सबसे पहले कहा गया इंट्रोडक्शन के रूप में, यहां पे क्या कहा गया, यहां पे कहा गया कुकिंग मींस अप्लाइंग हीट टू फूड टू मेक इट सेफ, डाइजेस्टेबल, टेस्टी एंड अपीलिंग। यहां पे कहा जा रहा है सिंपल सा फॉर्म में कि कुकिंग का मतलब क्या होता है, कुकिंग का मतलब होता है अप्लाइंग हीट टू द फूड। हमें जो है फूड में जो है हीट को अप्लाई करना है, खाना को पकाने के लिए वहां पर हीट देते हैं ना, चाहे वो स्टोव से दे रहे हो, गैस से दे रहे हो, कुछ भी तरीके से अगर हम लोग जो है फूड में हीट डाल रहे हैं, इट इज द कुकिंग और इट इज सेफ, डाइजेस्टेबल, टेस्टी एंड अपीलिंग। किस लिए बनाते हैं, ताकि जो है जो हमारा फूड है वो सेफ हो जाए। सेफ का मतलब होता है कि उसके अंदर के पैथोजेंस मर जाए, वो डाइजेस्टेबल हो जाए, हम लोग आसानी से उसको पचा सके, टेस्टी हो जाए खाने में, एंड अपीलिंग हो मींस उसको देख करके जो है हमारे अंदर का जो है भूख वो जाग जाए, देखने में सुंदर लगे। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि व्हाइल सम फूड, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जैसे हो गया फ्रूट्स, जैसे हो गया नट्स, जैसे हो गया सम वेजीज, इसको हम लोग कच्चे खाते हैं। कैन वी इट इन रो, इसको हम लोग कच्चे खा सकते हैं। केले को जो है हम लोग कच्चे खा सकते हैं, सेब को हम लोग कच्चे खा सकते हैं, इसको पकाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि मोस्ट फूड नीड कुकिंग, लेकिन जो अधिकतर फूड्स होते हैं उसको जो है हम लोग कुक करके खाते हैं टू ब्रिंग डिजायरेबल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ताकि उस फूड के अंदर जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखने को मिल सके, जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाए, उसको आसानी से हम लोग डाइजेस्ट कर पाए। इस तरीके के जो है हम लोग फूड के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को जो है यहां पर मोड़ के अलग थलग करके रख देते हैं और उसके बाद खाते हैं ताकि हम लोग उसको पचा सके। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, यहां पर कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग। हम लोग कुकिंग तो करते हैं, हम लोग खाना तो बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं,
है ना। हम लोग जो है खाना को हीट क्यों देते हैं, हम लोग फूड को हीट क्यों देते हैं, तो यहां पे कहा जा रहा है पर्पस। ये सब कुछ तुम जानते होगे, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, ताकि जो है अच्छे तरीके से एग्जाम में जाके लिख सको। ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि पहला पर्पस होता है तो स्टेरलाइज फूड, फूड को स्टेरलाइज करने के लिए, उसके अंदर जो पैथोजेंस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया है, उसको किल करना है। हिट डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हिट क्या करता है, हिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है किल कर देता है एंड मेक्स फूड सेफ। इससे क्या होता है, हमारा फूड जो है सेफ हो जाता है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि बॉइलिंग मिल्क किल्स बैक्टीरिया। अगर हम लोग दूध को उबालते हैं तो क्या होता है, दूध में जो भी बैक्टीरिया रहेंगे, जो कि बेड बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी डेड कर जाते हैं और हमारा दूध जो है सेफ हो जाता है। ओके, अब सेकेंड में आ रहा है टू एड डाइजेशन, अच्छे तरीके से डाइजेशन हो पाए, खाने को हम लोग अच्छे तरीके से पचा पाए, इसलिए जो है हम लोग कुकिंग करते हैं। कुकिंग सॉफ्टन फूड एंड मेक न्यूट्रिएंट्स इजियर टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। क्या करता है ये फूड को जो है सॉफ्ट बना देता है, बहुत ही मुलायम बना देता है, ताकि हमारा बॉडी जो है अच्छे तरीके से इसको पचा सके। ओके, और क्या कर सके, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको इजीली तरीके से डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कुक्ड राइस डाइजेस्ट फास्टर देन रो राइस, अगर तुम कच्चा चावल खा लोगे तो तुम्हारा पेट में पचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तुम कबूतर तो हो नहीं कि खाओगे और जो है निकाल दोगे, तो तुम्हें क्या करना होता है, कुक्ड राइस को खाना होता है, उसको जो है भात बना के खाना होता है, ताकि उसको तुम पचा सको। ओके, अब यहां पर जो थर्ड आ रहा है वो कहा जा रहा है टू इंप्रूव पैलेटेबिलिटी एंड फ्लेवर्स। जो यहां पर फूड्स हैं उसके जो है पैलेटेबिलिटी को जो है बढ़ाने के लिए, मींस फूड को देखने के बाद जो है हमें खाने का इच्छा करे, हमारे अंदर जो है मींस मुंह से लार टपकना शुरू हो जाए, फ्लेवर अच्छा आए, उससे सुगंध अच्छा आए, ताकि देखने में बहुत ही मजेदार लगे। ठीक है, तो हिट इनहांस करता है टेस्ट को, कलर को, एरोमा को एंड टेक्सचर को। जैसे फ्राइंग ओनियंस गिव प्लीजेंट एरोमा, जब प्याज को जो है तेल में जो है तला जाता है तो उसके एरोमा अलग हो जाते हैं। अगर किसी ने बिरयानी खाया होगा तो तुम लोगों ने देखे होंगे कि वहां पर जो प्याज होता है, जो ओनियन होता है, उसके बरिस्ता बनाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो बिरयानी में डाला जाता है। ओके, अब यहां पर कहा गया टू एड वेराइटीज, हम लोग वेराइटीज के फूड बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के फूड को मिक्स करके, अलग अलग तरीके से बना करके जो है हम लोग तरह तरह के फूड बना सकते हैं एक ही रो प्रोडक्ट से। ओके, तो यहां पे कहा जा रहा है कि सम इंग्रेडिएंट कैन बी कुक्ड इन मेनी वे, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम लोग जो है बहुत तरीके से कुक कर सकते हैं। जैसे राइस हो गया, तो राइस से पुलाव बना लिए, राइस से खीर बना लिए, राइस से इडली बना लिए, डोसा बना लिए, जो भी हो सकता है तुम बना सकते हो एक ही इंग्रेडिएंट से। किस तरीके से, पका करके। ओके, अब यहां पर कहा गया है टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, इस कारण से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है उसका अवेलेबिलिटी भी जो है कभी बढ़ जाता है और कभी घट भी जाता है। लेकिन यहां पर बोला गया है कि न्यूट्रिशन के अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। कुकिंग ब्रेक्स एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो फूड्स में, उन सभी को ब्रेक करता है। जैसे हिट डिस्ट्रॉय एविडिन इन रो एग, जब हिट जो है एग पे पड़ता है तो वो जो है एविडिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। एंड फ्रीइंग बायोटीन, क्या होता है, बायोटीन को जो है फ्री कर देता है, जो हमारे जो है हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव कुकिंग क्या होता है, क्यों हम लोग खाना को पकाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक कुकरी रूल्स फॉर न्यूट्रिशन प्रिजर्वेशन। कुछ बेसिक रूल्स के बारे में देखने वाले हैं, जिसके वजह से जो है हम लोग न्यूट्रिशन को प्रिजर्व कर पाते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन है फूड का वो जो है बेकार नहीं जाता है। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है, पहला रूल्स है अवॉइड ओवर कुकिंग, तुम्हें बहुत ज्यादा जो है खाना को पकाना नहीं है। क्या करना है, बहुत ज्यादा खाना को पकाना नहीं होता है, एकदम लाल नहीं करना होता है। इससे क्या होगा, एक्सेसिव हीट जो है यहां पर विटामिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि कुक वेजिटेबल्स लाइटली ऑन द लो फ्लेम, जब भी वेजिटेबल्स को बनाया जाए उसे लो फ्लेम में जो है धीरे धीरे करके बनाओ। अगर हाई फ्लेम में बनाओगे तो बहुत सारे विटामिन जो है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और तुम्हारे बॉडी को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूज मिनिमम वाटर, तुम्हें कम से कम पानी का यूज करना है।
क्यों करना है कम? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन लीच आउट द वाटर। अगर तुम जो है किसी वेजिटेबल को बार बार पानी से धो रहे हो तो जो उसके विटामिन होंगे जो कि ऊपरी सतह पर होंगे वो सारे जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो वाटर के साथ बह जाएंगे। तो स्टीम इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग, तुम लोग क्या कर सकते हो, बॉइलिंग को छोड़ करके जो है तुम लोग जो है स्टीमिंग करके खा सकते हो, या फिर स्टीम करना एक बेहतर ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है रीयूज कुकिंग वाटर। अगर तुम लोग जो है खाना को बनाए हो किसी पानी में तो उस पानी से जो है अलग अलग काम कर सकते हो, उसके जूस बना सकते हो, छाछ बना सकते हो, या फिर जो है उसको जो आटा होता है उसमें सान करके जो है उससे रोटी बना लो। ओके, तो किसी भी तरीके से जो है उस कुकिंग वाटर का यूज करना होता है। इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन लॉस्ट इन वाटर कैन बी रीयूज्ड। जो भी न्यूट्रिशन जो है वाटर में लॉस्ट होते हैं, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन मींस विटामिन, वो सारे जो है फिर से यूज हो जाते हैं। जैसे यूज दाल राइस वाटर इन सूप और ग्रेवीज, जो दाल वाला पानी होता है, जो राइस वाला पानी होता है, उन सभी को सूप के तौर पे पी सकते हो या फिर उसके ग्रेवी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुक इन क्लोज्ड वेसल। जब भी बनाना है तुम्हें क्लोज्ड वेसल्स में बनाने हैं, जो बंद बर्तन होते हैं उसमें खाने बनाने हैं। इससे क्या होता है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड न्यूट्रिएंट्स लॉस। यहां पर जो है ऑक्सीडेशन से बचा जा सकता है और इससे जो है न्यूट्रिशन लॉस कम होता है। इसलिए कहा गया है कवर व्हाइल बॉइलिंग और स्टीमिंग। अगर बॉइलिंग कर रहे हो या फिर स्टीमिंग कर रहे हो, इन दोनों समय में जो है तुम्हें ढक के रखना होता है। ओके, अब यहां पर एक चीज और कहा गया कि कट वेजिटेबल्स जस्ट बिफोर कुकिंग। तुम्हें जब खाना बनाना है, जब भी खाना बनाना है, तो जिस समय बनाना है उससे पहले ही जो है तुमको काटने हैं। ठीक है, 4-5 घंटे पहले काट के नहीं छोड़ना होता है। तो अगर तुम जो है पहले काट दोगे, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और इस कारण से जो है यहां पर विटामिन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो चॉप ओनली बिफोर कुकिंग, जब तुम जो है खाना बनाने वाले हो उससे पहले ही जो है तुम्हें चॉप करके रखने हैं, मींस काट करके रखने हैं। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है अवॉइड सोकिंग फॉर लॉन्ग। तुम्हें जो है बहुत लंबे समय तक जो है किसी भी ग्रेन्स को, किसी भी फूड को जो है फूलने के लिए नहीं देना है, पानी में सोक होने के लिए नहीं देना है। इससे क्या होता है, इससे न्यूट्रिशन जो है डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। जो वाटर सोल्यूबल्स विटामिन्स है वो सारे जो है वहां पर डिजोल्व हो जाएंगे, मिनरल्स जो है डिजोल्व हो जाएंगे। एंड सोक पल्सेस ओनली एज लॉन्ग एज नीडेड। तुम्हें जो है पल्सेस को तभी तक सोक करना है जब तक जो है नीडेड है, जब तक वो सोक नहीं हो जाता है। एक बार अगर वो सोक हो गया मींस वो फूल गया, उसके बाद जो है तुमको सोक होने के लिए नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है अवॉइड सन एक्सपोजर। तुम्हें फूड को जो है सन के एक्सपोजर में नहीं रखने हैं, डायरेक्ट सनलाइट में जाके नहीं रखने हैं। विटामिन सी एंड विटामिन ए गेट डिस्ट्रॉयड बाय लाइट। ये क्या होता है, लाइट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहां पे कहा जा रहा है स्टोर फूड इन कवर्ड कंटेनर। जब भी फूड को रखो उसको कवर्ड कंटेनर में रखो। क्यों कवर्ड कंटेनर का मतलब क्या होता है, जो बंद बर्तन है उसके अंदर रखो, ताकि वहां पर लाइट ना जाए, ताकि वहां पर जो है धूल ना जाए, डर्ट ना जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना जाए। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि यूज सुटेबल कुकिंग मेथड। जो एक अच्छा मेथड है कुकिंग का, उसी मेथड से जो है तुमको फूड बनाने हैं। बहुत ज्यादा तल नहीं देना है, बहुत ज्यादा भूंज नहीं देना है, बहुत ज्यादा मसाला का यूज नहीं कर देना है, ऐसे नहीं करने होते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स नीड्स फैट फॉर एब्जॉर्प्शन। कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको एब्जॉर्प्शन के लिए जो है फैट की जरूरत होती है। जैसे हो गया विटामिन ए, डी, ई के। ओके, तो यहां पर एड लिटिल ऑयल और फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे एडीई के लिए जो है यहां पर जो है ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो तुम्हें अच्छे तरीके से ऑयल भी लेने हैं, सैचुरेटेड फैट भी लेने हैं, अनसैचुरेटेड फैट भी लेने हैं, और जो है जो भी मोनोसैचुरेटेड फैट होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से लेने होते हैं। ओके, मींस तुमको भी लेने हैं और पेशेंट को भी एडवाइस करना है कि किस तरीके से खाना बनाना है और किस तरीके से खाना है। जो हॉस्पिटल में जो है खाना बना रही होती है उसको भी बोलना है कि तुमको इस तरीके से खाना बनाना है ताकि सही तरीके से सारे न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर हो। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जहां पे आता है कुकिंग मेथड। अब हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग मेथड्स के बारे में, जिस मेथड्स के हिसाब से जो है खाना को पकाया जाता है। अब यहां पर सबसे पहले दिया गया है 3 मेथड। पहला मेथड है मॉइस्ट हीट, सेकेंड मेथड है ड्राई हीट, थर्ड मेथड है कंबिनेशन मेथड। मीन यहां पर मॉइस्ट हीट का भी यूज किया जाएगा एंड ड्राई हीट का भी यूज किया जाएगा। अब यहां पे कहा गया मॉइस्ट हीट में क्या क्या आता है, बॉइलिंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग, पोचिंग एंड ब्लेंचिंग।
ड्राई हीट में आता है रोस्टिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, स्वेटिंग, फ्राइंग एंड कॉम्बिनेशन में आता है ब्रेजिंग। अब एक एक करके जो है हम इन सारे को जो है अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, पिक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं एवं जानने वाले हैं कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले दिया गया है इसके बारे में, मॉइस्ट हीट मेथड्स के बारे में। जैसे ही यहां पर बोला गया मॉइस्ट हीट का मतलब होता है जो टेम्परेचर है उसमें नमी है, उसमें आर्द्रता है, वहां पर जो है वाटर के वेपर्स हैं। ओके, तो मॉइस्ट का मतलब हो गया हीट तो है लेकिन यहां पर जो है वाटर वेपर्स भी मौजूद है। तो पहला आता है बॉइलिंग मेथड्स, मीन हमें खाना तो बनाने हैं लेकिन उबाल उबाल के बनाने हैं, दैट इज द बॉइलिंग मेथड। अब यहां पर कहा गया है फूड कुक्ड इन वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस टिल टेंडर, जब तक जो है फूड जो है मुलायम नहीं हो जाए तब तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस में जो है वाटर में खौलाने हैं, बॉयल करने हैं। एंड यूज्ड फॉर राइस, यूज्ड फॉर पास्ता, एग, दाल, पोटैटोज। ठीक है, तुम लोग चावल बनाते हो तो कैसे बनाते हो, पानी में डाल के उसको खौलाते हो, खौलने के बाद क्या होता है, खोलने के बाद वो मुलायम हो जाता है, खाने के लायक हो जाता है। उसी तरीके से दाल पकाते हैं, उसी तरीके से आलू पकाते हैं, अंडे उबालते हैं। ठीक है, तो डेट्स द बॉइलिंग मेथड, यहां पर जो है अच्छे तरीके से देख रहे होगे और वो तुम जानते भी होगे। ओके, तो यहां पर इसका एडवांटेज क्या होता है, क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि जर्म्स मर जाते हैं, जो पैथोजेंस है वो मर जाते हैं, इजी होता है, इकोनॉमिकल होता है, सॉफ्टन करता है हार्ड फूड्स को फॉर डाइजेशन के लिए, अच्छे तरीके से पचा पाने के लिए। डिसएडवांटेज क्या होता है, लॉस ऑफ विटामिन बी एंड सी इन वाटर, जितने भी जो है वाटर सोल्यूबल्स विटामिन होंगे जो उसके सरफेस में होंगे वो सभी जो है वाटर में ही रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ब्लेंड टेस्ट अनलेस सीजनड, मींस उसको अच्छे तरीके से बना भी लोगे तभी क्या होगा, जितने भी टेस्ट होंगे वो एक दूसरे में मिल जाएंगे क्योंकि एक ही पानी में सारे को तुमने खौला दिया है। ओके, तो टिप्स क्या दिया गया यहां पे, पहला टिप्स है यूज मिनिमम वाटर एंड रीयूज स्टॉक फॉर सूप्स फॉर प्रिजर्व न्यूट्रिशन। यहां पे कहा गया है कि जो भी जो है तुम लोग उबाला उबाली कर रहे हो वहां पे कम से कम पानी का यूज करना है। ठीक है, और कम पानी के यूज करने के बाद जो है जो पानी बचते हैं उबालने के बाद उसको जो है सूप बना लेना है, उसको जो है कुछ नमक डाल के पी लो या फिर जो है आटा उससे सान लो ताकि जो है तुम्हारे ब्रेड में जो है न्यूट्रिशन चले जाए। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है यहां पर स्टविंग। स्टविंग क्या होता है, गौर से देखिए यहां पर दिया गया है स्टविंग मेथड्स, मींस यहां पर जो एक बर्तन है और यहां पर देखने को मिल रहा है कि कुछ तो है जो मीट टाइप का है या फिर चिकन टाइप का है और यहां पर कुछ ग्रेवीज भी है और इसको पकाया गया है। ओके, अब देख के किसी के मुंह में पानी आ रहा होगा लेकिन यहां पर जो है हमें पढ़ना है, यहां पर हमें जो है लार नहीं टपकाने हैं। तो यहां पे कहा गया स्टविंग मेथड्स क्या होता है, फूड सिमर्ड जेंटली इन अ स्मॉल लिक्विड 82 to 90 डिग्री सेल्सियस विद लिड क्लोज्ड। हमें जो है कम पानी में और वहां पे टेम्परेचर क्या रखना है 82 to 90 डिग्री सेल्सियस, मीन यहां पर हमें पानी को खौलाने नहीं है, यहां पर हमें जो है पानी में धीरे धीरे करके खाना को बनाना है विद लिड क्लोज्ड, मीन हमें ढक्कन से ढक करके जो है धीरे धीरे खाने बनाने। ओके, तो यहां पे कहा गया किसके लिए यूज होता है, ये मीट के लिए यूज होता है, वेजिटेबल्स के लिए यूज होता है एंड फ्रूट्स के लिए भी जो है यूज किए जाते हैं। बहुत जगह पे तुम लोगों ने सुना होगा कि मीट को जो है धीरे धीरे हल्का हल्का आंच में बनाया जाए तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। ठीक है, इससे यह भी होता है कि न्यूट्रिशन जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा हीट नहीं होता है। एडवांटेज क्या है, न्यूट्रिशन रिटेंड इन ग्रेवी, जो न्यूट्रिशन है वो ग्रेवी में ही रह जाएगा एंड डिलीशियस एंड टेंडर टेक्सचर जो है देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, टेक्स मोर टाइम, अगर हल्के हल्के आंच में तुम बनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो तुमको जो है क्या होगा, ज्यादा भूख भी लगेगा, तो नीड्स फ्यूल एंड पेशेंस, यहां पर जो है ज्यादा एनर्जी भी खत्म होता है और यहां पर ज्यादा पेशेंस के साथ जो है खाने को बनाने होते हैं। ओके, तो दैट इज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है स्टीमिंग। यहां पे क्या करना है, हमें भाप से खाने बनाने हैं। अब तुम लोगों ने अच्छे तरीके से खाया होगा इस प्यारे प्यारे मोमोज को। ओके, लड़कियों का तो फेवरेट्स होता है मोमो, चिकन मोमो, पनीर मोमो, वेज मोमो तो खाते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, स्टीमिंग का जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मोमो का पिक्चर है, अब तुमको समझ में आ गया होगा कि स्टीमिंग क्या होता है। तो कुक्ड बाय स्टीम ओनली, यहाँ पर जो है वाष्प के माध्यम से पकाया जाता है, नो डायरेक्ट कंटेंट विथ वाटर, यहाँ पर जो है वाटर के साथ जो है डायरेक्ट कंटेंट नहीं होता है।
ओके, अब यहां पर कहा गया कि किस में यूज होता है, इडली में हो गया, मोमोज में हो गया, कस्टर्ड में हो गया, ढोकलाज में हो गया, इन सभी में यूज होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिटर्न कलर, जैसा कलर रहेगा फूड का वैसा ही कलर रहेगा, वैसा ही फ्लेवर रहेगा, वैसा ही न्यूट्रिशन रहेगा, यहां पर न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, इजी टू डाइजेस्ट होता है एंड ऑयल फ्री होता है। ठीक है, तलने भूलने का कोई जरूरत नहीं है, पानी से पक जाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यहां पर नीड स्टीमर, तुम्हें उबालने के लिए अलग से जो है बर्तन चाहिए होता है, और लिमिटेड डिशेस पॉसिबल, यहां पर जो है तुम लोग ज्यादा डिश नहीं बना सकते हो, तुम लोग दाल और चावल नहीं बना सकते हो, यहां पे मोमो ही बना सकते हो, इडली ही बना सकते हो, कस्टर्ड एंड ढोकला ही बना सकते हो। ओके, अब यहां पर कहा गया टिप्स क्या दिया गया है, परफेक्ट फॉर डाइट एंड पेशेंट विद लो फैट टॉलरेंस, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको जो है फैट नहीं लेना है, या फिर जो उसको फैट से जो है टॉलरेंस हो गया है, तो उसे जो है ये सारे फूड जो है अच्छे तरीके से बना के दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है प्रेशर कुकिंग, तुम सभी का फेवरेट, बहुत आसानी से खाना बन भी जाता है, बहुत जल्दी से बन भी जाता है, लेकिन यहां पर कोशिश करना है कि स्टील के बर्तन का यूज करो, एल्युमिनियम के बर्तन का नहीं। ठीक है, यहां पर भी देखो स्टील वाला बर्तन यूज किया गया है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो यहां पे कहा गया स्टीम अंडर प्रेशर रेज बॉइलिंग पॉइंट एबव 100 डिग्री सेल्सियस, तुम पानी को खौलाओगे, लेकिन जब वहां पर प्रेशर भी रहेगा वो 100 डिग्री में नहीं खौल रहा होता है, वो उससे ज्यादा डिग्री में खौल रहा होता है, क्योंकि यहां पे प्रेशर है और प्रेशर जो है टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो यूज्ड फॉर राइस, दाल, मीट्स, बीन, सभी के लिए जो मन है तुम्हारा। और यहां पर कहा गया एडवांटेज के रूप में फास्टली बनता है एंड द फ्यूल सेविंग होता है, प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स बेटर, जो भी न्यूट्रिशन रहेंगे वो उसके अंदर ही रहेंगे, और यहां पर सुपरविजन ज्यादा रिक्वायर नहीं होता है। ओके, अब यहां पर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ओवर कुकिंग रिस्क, अगर जो है तुम एक सीटी ज्यादा मार दिया तो भात से भरता बन जाएगा, जो चावल है वो चोखा बन जाएगा, है ना। तो कुकर मेंटेनेंस नीडेड, यहां पर जो है कुकर को मेंटेनेंस भी करना होता है, ये सारे जो है कुछ नियम हैं तुमको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो आता है ई नंबर का वो है पोचिंग, गौर से देखो इस पिक्चर को, और यहां पर जो है हमको नहीं लगता है कि तुमने इसको खाया होगा। ठीक है, अगर किसी ने खाया होगा तो वो अमीर बंदा ही होगा। तो ये क्या होता है, यहां पर थोड़े से पानी लिए जाते हैं और यहां पर जो अंडा को प्यार से डालते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, ऊपर से तो पक जाता है, अंदर से जो है थोड़ा कच्चा कच्चा सा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द पोचिंग। एक और पोच होता है अंडा वाला, जो कि डब्बू में बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटे से बर्तन में बनाए जाते हैं, वो वाला नहीं है, ये पानी में धर के बनाए जाते हैं। कुकिंग इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बिलो बॉइलिंग पॉइंट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहां पर जो वाटर है उसको हम लोग खौला नहीं रहे हैं, यहां पर उसको बॉयल नहीं कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और इसी में जो है हमें डाल के क्या करने हैं, बॉयल करने हैं, और यहां पर जो वाटर रहेंगे वो स्मॉल अमाउंट में रहेंगे। यूज्ड फॉर एग एंड फिश, एडवांटेज क्या होता है, जेंटल और न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिशन रहेंगे उसी में रहेंगे, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है एंड डाइजेस्टेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, लेक फ्लेवर्स, इसमें फ्लेवर्स नहीं आएंगे भाई, जो तुम अंडा बनाओगे उसका फ्लेवर कोई अलग से नहीं आएगा, कोई अलग से एरोमा नहीं आएगा, लेकिन वही जो है तुम हल्का सा जो है सरसों का तेल डाल के या फिर जो है रिफाइंड ऑयल डाल के बनाओगे, उसका टेस्ट थोड़ा सा और बेहतर खिल के आता है, एरोमा अलग से आता है, और जो है देखने में भी ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में डिजोल्व इन वाटर, जो न्यूट्रिशन रहेंगे वो वाटर में, लेकिन कुछ कुछ जो है यहाँ पर डिजोल्व हो जाते हैं, जो वाटर सोल्यूबल्स जो है विटामिन यहाँ पर होते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है ब्लेंचिंग। ब्लेंचिंग क्या होता है, तुम लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, ये भी कोई मेथड होता है क्या। तो यहां पे दिया गया है कुछ प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर तुम गौर से देखोगे तो यहां पर तुम्हें एक बर्तन दिखाई दे रहा होगा, और यहां पे शायद कुछ बिन्स वगैरह है ना, इसको पानी में रखा गया है, खौलता हुआ पानी में, क्योंकि यहां पे बुलबुले छूट रहे हैं। ओके, ठंडे पानी में बुलबुले नहीं छूटते हैं। तो फूड डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 1 to 3 मिनट्स देन कुल्ड, यहां पर क्या होता है, 1 से 3 मिनट या 5 मिनट तक जो है, पहले क्या होता है, पहले बॉइलिंग वाटर किया जाता है। ठीक है, गर्मते खौलते हुए पानी में वहां पर जो है 1 से 3 मिनट के लिए जो है यहां पर फूड को डाल देते हैं, और 5 मिनट के लिए इंतजार करते हैं, जो कि यहां पे लिखा गया है 1 to 3 मिनट्स। ओके, इतना इंतजार करेंगे और उसके बाद उसको निकालेंगे और ठंडा पानी में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि अगर उसको ठंडे पानी में नहीं डालेंगे तो वहां पर जो है वो धीरे धीरे पकता ही रहेगा, इसलिए अगर उसको हम लोग आइस वाटर में या फिर ठंडे पानी में डाल देंगे तो वहां पर जो है पकना बंद हो जाएगा।
ओके अब यहां पर कहा गया कि यूज्ड फॉर टोमेटोज पी एंड स्पिनच क्या होता है, अगर टोमेटोज को जो है यहां पर डालते हैं, गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, तो आसानी से उसको छील सकते हैं, आसानी से जो है उसके पिल्स को हटा सकते हैं। एडवांटेज क्या हो गया, रिमूव पिल्स इजिली एंड प्रिवेंट एंजाइम स्पॉइलेज बिफोर फ्रीजिंग, यहां पर जो है एंजाइम को प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रीजिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या होता है, स्लाइट विटामिन लॉस इफ वाटर डिस्कार्डेड, अगर जो है तुम उस सारे वाटर्स को जो है डिस्कार्ड कर देते हो, फेंक देते हो, यहां पर विटामिन का लॉस होता है। लेकिन अगर तुम उसी वाटर को फिर से यूज कर लोगे, यहां पर विटामिन का लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, और इसका नाम है ड्राई हीट मेथड्स। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वहां पर देखा हीट तो दे रहे थे, लेकिन वहां पर जो है वाटर का मात्रा था, कभी जो है स्टीमिंग है मींस वहां पर जो है वाष्प करके दिया जा रहा है, या फिर कहीं पर जो है हम लोग पानी में ही जो है फूड्स को डाल दिए हैं। लेकिन ड्राई हीट मेथड्स में जो है वाटर का कोई भी लेना देना नहीं होता है, सूखा हीट होता है। पहला है रोस्टिंग, तुम लोगों ने बहुत चीजों को रोस्ट तो किया ही होगा। रोस्टिंग में क्या है, गौर से देखो यहां पर ये चिकन है, इसको जो है हम लोग आग के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, ये रोस्ट हो रहा है, ये पक रहा है। कुकिंग डायरेक्टली ऑन हीटेड सरफेस, और ओवन क्या है, इसको जो है डायरेक्टली हम लोग हीटेड सरफेस में रखते हैं, तवा पे रखते हैं या फिर ओवन में रखते हैं। जैसे हो गया यूज्ड फॉर चपाती, पापड़ एंड नट्स। ओके, चपाती कैसे बनाते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं, दैट्स ऑल आर द रोस्टिंग मेथड। एडवांटेज क्या हो गया, इट्स फ्लेवर, एरोमा एंड क्रिस्पीनेस, इससे क्या होगा, इसके अंदर फ्लेवर्स आएंगे, एरोमा अलग तरीके के आएगा, मींस जलता जलता हुआ सा फ्लेवर्स, एंड क्रिस्पीनेस होता है। देखो तुम्हारे मुंह से पानी आ गए होंगे, है ना, देखने में सुंदर लग रहा है, तो क्रिस्पीनेस होता है, कुरकुरे मुरमुरे होता है ना। और ये डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी उसमें पैथोजेंस होंगे, वो गर्मी के माध्यम से मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है डिसएडवांटेज क्या होता है, रिस्क ऑफ चेयरिंग और न्यूट्रिशन लॉस इफ ओवरहीटेड, अगर जो है यहां पर ओवरहीट कर देते हैं तो बहुत सारे विटामिन का लॉस हो जाता है, बहुत सारे प्रोटीन जो है यहां पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिस कारण से जो है प्रोटीन का क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो यहां पर ड्राई हीट मेथड में जो है पहला होता है रोस्टिंग। सेकेंड यहां पर देखने को मिलेगा ग्रिलिंग एंड ब्रॉयलिंग, ये क्या होता है, गौर से देखो, यहां पर तुमको देखने को मिला होगा, या फिर तुम लोग खाए भी होगे या फिर नहीं खाए होगे तो देखे होगे कि आग में जो है धर के पकाया जा रहा है, जैसे होता है टिक्का, है ना, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, ये सब होता है ना। तो यूज्ड फॉर डायरेक्ट रेडिएंट हीट, हम लोग डायरेक्टली जो है फूड को हीट में डाल देते हैं, आग पे धर देते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं लिट्टी होता है, या फिर राजस्थान में होता है, क्या कहते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा है, तो अगर किसी को याद होगा तो नीचे लिख सकते हो कमेंट में। ओके, तो कुकिंग फॉर डायरेक्ट रेडिएंट हीट फॉर चारकोल और ग्रिल, ओके, चारकोल और ग्रिल पर जो है रख के हम लोग पकाते हैं। यूज्ड फॉर मीट, फिश एंड पनीर। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, क्विक, टेस्टी एंड लो फैट, मीन जो है यहां पर तेल का कम यूज होता है, क्विकली बनता है, टेस्टी भी होता है और अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ये जल जल करके जो है ब्राउन कलर से छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर गौर से देखोगे कि कितना जो है ये अट्रैक्टिव सा दिया गया है, एकदम पूरा दिल निकल रहा है, आंख से एकदम प्यार बरस रहा है, वाह आज तो खाने को मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मे बर्न इजिली फॉर्मिंग कार्सिनोजेन, यहां पर जो अगर तुम थोड़े समय के लिए छोड़ दोगे ये जलना शुरू हो जाएगा, और इस कारण से जो है यहां पर कार्सिनोजेंस का जो है फॉर्मिंग होता है। कार्सिनोजन क्या होते हैं, कैंसर काउजिंग एजेंट, जिससे कैंसर होते हैं वही होते हैं कार्सिनोजन। ओके, अब यहां पर दिया गया नीड सुपरविजन, इसको अच्छे तरीके से सुपरविजन में रख करके जो है बनाए जाते हैं, क्योंकि जो है इसको बनाने के लिए अटेंशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है टोस्टिंग। टोस्टिंग तुम लोगों ने किया होगा या फिर नहीं किया होगा तो तावा में तो किया ही होगा, है ना। तो टोस्टिंग क्या होता है, ब्रेड को इस तरीके से टोस्ट बनाते हैं, है ना। तो कुकिंग बिटवीन टू हीटेड एलिमेंट्स, टू हीटेड एलिमेंट्स के बीच में रखना है, उसको सटा देना है, क्या होगा, टोस्टिंग होगा। ओके, यूज्ड फॉर ब्रेड एंड सैंडविच। एडवांटेज क्या होगा, क्विक बनता है, एरोमेटिक होता है, क्रंची होता है, मींस कुरकुरापन आता है इसमें। और डिसएडवांटेज क्या होता है, मे बर्न इफ ओवरहीटेड, अगर थोड़ा ज्यादा समय के लिए छोड़ दोगे तो वो जल जाएगा। ओके, ऐसा लग रहा है कि आज मैं पूरे तरीके से तुमको खाना बनाने के लिए सिखा रहा हूं, ओके, बट जो है मैं तुमको न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर खाना बनाने के लिए नहीं सिखा रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर आता है बेकिंग। बेकिंग क्या होता है,
बिस्किट बनाना, पावरोटी बनाना, जो बड़े बड़े ब्रेड होते हैं उसको बनाना, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द बेकिंग। कुकिंग बाय ड्राई हीट इन ओवन, यहाँ पर क्या होता है, ड्राई हीट के माध्यम से जो है ओवन में पकाए जाते हैं, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 120 to 260 डिग्री सेल्सियस। बोलो कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है। यूजिंग हॉट एयर सर्कुलेशन, यहां पर जो है हीट डायरेक्टली नहीं देते हैं, हम लोग हवा को गर्म कर देते हैं, और हवा जो है चारों तरफ से जो है फूड को पकाते रहता है। ठीक है, यहां पे कहा गया यूज फॉर केक, यूज फॉर बिस्किट्स, यूज फॉर ब्रेड। एडवांटेज क्या होते हैं, पहला एडवांटेज होता है डिलीशियस फ्लेवर, सॉफ्ट टेक्सचर, फूड कुक्ड इवनली, मीन जो है यहां पर फ्लेवर अच्छे तरीके से आएंगे, और जो टेक्सचर होगा ये सॉफ्ट हो जाएगा, और जो भी खाना पकेगा वो चारों तरफ से जो है इवनली तरीके से पकेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा पक गया, एक तरफ जो है कम पका, ऐसा नहीं होगा, चारों तरफ से जो है एक तरीके से पकेगा। ठीक है, अब यहां पर दिया गया डिसएडवांटेज क्या होता है, नीड्स ओवन एंड स्किल, यहां पर ओवन की जरूरत होगी, एंड स्किल की जरूरत होती है, तुमको बनाने वाला चाहिए, एंड मे डिस्ट्रॉय हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, ये जो है हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि यहां पर जो है 260 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया जा रहा है, इतना हाई टेम्परेचर में जो है बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन कर जाएंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है सेटविंग। सेटविंग क्या होता है, कुकिंग क्विकली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, टोस्टिंग ओकेजनली। अब तुम लोग जो है इस पिक्चर को ध्यान से देखो, और कुछ याद आए तो जो है तुम सोचना। ओके, रास्ते में चल रहे होगे, चौमिन बनाने वाला जो है पूरा एकदम हल्का सा तेल मारा, उसमें चौमिन मारा, एकदम उछाल उछाल के बना रहा है, आग निकल रहा है, पूरा हाहाकार मचाए हुए पूरा एकदम मोहल्ला में कि भाई हम लोग तो चौमिन बना रहे हैं। ओके, तो चौमिन बनाने वाले होते हैं, या फिर और भी जो है होते हैं, वो जो है इस तरीके से बना रहे होते हैं। दैट्स ऑल आर द मेथड्स कॉल्ड द स्वेटिंग। यहां पर क्या होता है, कुकिंग क्विकली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, हल्के तेल में जो है इसको बनाया जाता है, और यहां पर टोस्टिंग किए जाते हैं ओकेजनली तरीके से, मीन जो है उछाल उछाल के बनाते हैं, शांति से नहीं बनाते हैं, उसको जो है मेनिया हो गया होता है, मेंटल हेल्थ कंडीशन। ओके, यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स, पनीर, मशरूम, इस सभी को जो है बनाए जाते हैं, ताकि जो अगर वो नीचे रहेंगे ज्यादा देर तक तो वहां पर जो है सट जाएंगे या फिर जो है जल जाएंगे। एडवांटेज क्या होता है, रिटेन कलर एंड क्रंच, यहां पर जो है कलर भी अच्छे तरीके से आते हैं, और क्रंचीपन भी जो है देखने को मिलता है। यूज लेस ऑयल, यहां पर जो है कम तेल का यूज किया जाता है, लेकिन चौमिन वाले कम तेल का यूज नहीं करते हैं, भर भर के तेल डालते हैं। कोई बात नहीं, तेल महंगा है तो क्या हुआ, मैं तो तुमको तेल खिलाऊंगा ही। डिसएडवांटेज क्या होता है, नीड अटेंशन, इसको बहुत ही ध्यान से बनाने होते हैं, मे बर्न और ओवरकुक इजीली, अगर जो है तुम लोग ध्यान से नहीं बनाए, तुम लोग मींस सेफ लोग जो है, तो यहां पर ओवरकुक हो जाएगा और बहुत सारी चीज जो है जल जाएंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है फ्राइंग, सबसे प्यारा सबका प्यारा, है ना। अब ये क्या है भाई, यहां पर तेल में मस्त उबला हुआ निकल रहा है, बहुत लोगों का फेवरेट, लड़कियों का फेवरेट क्या है, फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन जो है हम लोग को उतना प्यारा नहीं है, तुम लोग का प्यारा होगा। फ्राइंग क्या होता है, कुकिंग इन हॉट ऑयल, इसको जो है हॉट ऑयल में जो है पकाए जाते हैं, छाने जाते हैं, तले जाते हैं। ओके, इसका टेम्परेचर होता है 150 टू 190 डिग्री सेल्सियस। टाइप्स होता है डीपली फ्राई करना है, सेलो फ्राई करना है, पेन फ्राइंग करना है, इन सभी को जो है हम लोग फ्राइंग ही करते हैं। यूज्ड फॉर समोसा, पकौड़ा, चिप्स, और क्या क्या होता है, ब्रेड चप, आलू चप, बहुत सारी चीज होते हैं। एडवांटेज क्या होता है, टेस्टी होता है, क्रिस्पी होता है, क्विकली बन भी जाता है, एंड हाई कैलोरी वैल्यू होते हैं, क्योंकि फैट का कैलोरी वैल्यू हाई होगा तो इसके भी कैलोरी वैल्यू हाई होंगे, बहुत ज्यादा जो है हमें कैलोरी मिल जाएंगे और हम लोग ओबेस हो जाएंगे। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, हाई फैट एंड ओबेसिटी रिस्क। नेक्स्ट है विटामिन लॉस फ्रॉम रीयूज्ड ऑयल, अगर जो है लगातार जो है ऑयल को यूज किया जाए, एक ही ऑयल को बार बार गर्मा गर्मा के यूज किया जाए, तो यहां पर जो है विटामिन लॉस हो जाएंगे, जो कि जो है ऑयल में होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन मेथड। यहां पर जो है मॉइस्ट वाला भी यूज होगा एंड ड्राई वाला भी यूज होगा। अब ध्यान से देखो, पता नहीं क्या बना हुआ है, मैं तो कभी खाया नहीं हूं, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है, बट उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे कहा गया कॉम्बिनेशन ऑफ रोस्टिंग एंड स्टोविंग, यहां पर जो है रोस्टिंग भी किया जाएगा और यहां पर जो स्टोविंग भी किया जाएगा। रोस्ट तो पहले कर दिए हम लोग, उसके बाद स्टोविंग में क्या होता था, हल्का सा पानी में हम लोग डाल करके जो है धीरे धीरे पकाते थे, दैट इज द स्टोविंग। ये यूज होता है कटलेट्स के लिए, पुलाव के लिए, पैसन के लिए। एडवांटेज क्या होता है, इसमें रिच फ्लेवर आने को मिलता है, एरोमा मिलता है एंड टेंडर टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो मुलायम वाला टेक्सचर होता है, ऊपर से कड़ा कड़ा, अंदर से मुलायम मुलायम। ओके, डिसएडवांटेज क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा टाइम जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर मंचूरियन भी खाए हो गया है ना, तो पहले उसको फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद जो है उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं ग्रेवी में, और उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है उसको बना देते हैं। तो ये भी जो है इसी में शायद आ जाएगा, पता नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो आता है किसमें, वो आ रहा है मॉडर्न एंड स्पेशल मेथड्स। एक और मेथड्स है जिसका नाम है मॉडर्न मेथड्स। अब मॉडर्न मेथड का मतलब क्या होता है, माइक्रोवेव कुकिंग, है ना। माइक्रोवेव में जो है खाने को पकाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से जो है इसको पकाना होता है। कुक फूड फ्रॉम इनसाइड आउट, यहां पर जो है अंदर से बाहर तक जो है पूरे तरीके से जो है फूड को पकाए जाते हैं, बिकॉज़ इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरे तरीके से अंदर घुसता है और पूरे तरीके से पका के दर देता है। एडवांटेज क्या होता है, सुपर फास्ट, फास्टली पकेगा, रिटेन न्यूट्रिएंट्स, कलर एंड फ्लेवर, यहां पर जो है न्यूट्रिशन भी रिटेन करेंगे, कलर भी रिटेन करेंगे, एंड द फ्लेवर भी वैसा का वैसा ही रहेगा भाई, है ना। और रीहीट इजीली, इसको जो है हम लोग फिर से रीहीट कर सकते हैं, फिर से हम लोग इसको गर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, अनइवन कुकिंग समटाइम, कभी कभी जो है यहां पर क्या होता है कि एक तरफ पकता है और एक तरफ नहीं पकता है, लेकिन नो ब्राउनिंग इफेक्ट, इसमें जो है ब्राउनिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, जैसा कलर रहेगा वैसा ही कलर आएगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वह है सोलर कुकिंग। सूर्य देवता के माध्यम से हम लोग खाने को पका रहे हैं, मींस सोलर एनर्जी के माध्यम से हम लोग खाने को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर यूज किया जाता है सनलाइट ट्रैप्ड इन सोलर कुकर। यहां पर कुकर रखा हुआ है, ऊपर में जो है मिरर रखा हुआ है, यहां से सनलाइट आएंगे और आने के बाद जो यहां पर ट्रैप हो जाएंगे और यहां पे खाना बनेगा। ओके, एडवांटेज क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, नो फ्यूल, यहां पर फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, रिटेन न्यूट्रिएंट जो है उसी के अंदर रहेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बनेगा और डिपेंड्स ऑन सनलाइट। तुम लोग जो है बनाने गए खिचड़ी, आधा खिचड़ी बना और ऊपर से जो है सन गायब हो गया, अरे भाई सन ही गायब हो गया, अब खाना कैसे बनेगा। तो बैठे हुए हैं थाली लेकर के कि भाई सन देवता उगेंगे तो वहां पर फिर से खिचड़ी बनेगा, तो हम लोग खिचड़ी खाएंगे, है ना। तो ऐसा जो है यहां पर हो सकता है। तो डेट्स ऑल आर द मॉडर्न एंड स्पेशल मेथड्स, कहीं कहीं पर यूज होता है जहां पे फ्यूल ना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशंस। मींस हमें जो है न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्वेशन करना है और उसके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स दिए गए हैं, बहुत ही स्मार्ट से टिप्स दिए गए हैं। पहला टिप्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स में कहा गया वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, ये लॉस्ट होता है बॉइलिंग वाटर में, जो कि जो है हम लोगों ने पहले देखा था। अगर इसको हम लोग उबालते हैं तो वहां पर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो लॉस्ट कर जाएंगे, वो घुल के निकल जाएंगे। तो यहां पर यूज करना है मिनिमल वाटर को, रियूज करना है स्टॉक्स फॉर सूप। ओके, नेक्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है एडीईके, या लोस्ट इन फ्राइंग। अगर जो है हम लोग बहुत ज्यादा फ्राई करते हैं वेजिटेबल्स को, तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वहां से निकल लेंगे और जो है कहां आ जाएंगे, वो तेल में आ जाएंगे। तो यूज लेस ऑयल एंड अवॉइड रीहीटिंग ऑयल, और अगर तुम बार बार उसको हीट करोगे तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बात करते हैं मिनरल्स का, तो यहाँ पर लोस्ट इन डिस्कार्डेड वाटर। अगर जो है तुम लोग कोई भी फूड्स हो गया उसको बार बार धो रहे हो तो वहां पे क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं निकल के बह जाते हैं। तो यहाँ पर यूज करना है प्रेशर कुकर का एंड स्टीम कुकिंग का, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसी में रह सके। नेक्स्ट है कलर एंड फ्लेवर। जब बात करते हैं कलर का, जब बात करते हैं फ्लेवर्स का, तो लोस्ट बाय ओवर कुकिंग। अगर जो है हम लोग बहुत ज्यादा पकाएंगे तो वहां पर उसके कलर एंड फ्लेवर जो है गायब होंगे ही होंगे। तो कुक फॉर शॉर्ट टाइम एंड कवर पोट टाइटली। तुम्हें क्या करना है, पोट को टाइटली से कवर करना है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पकाना है। ओके, तो दैट इज द सम स्मार्ट टिप्स व्हिच इज कमिंग अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कुकिंग। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय जो है हीट का इफेक्ट क्या होता है। आखिर अगर हम लोग हीट नहीं देंगे तो खाना तो बनेगा नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है हमारे फूड पे क्या देखने को मिलता है। अब गौर से देखिए, यहां पर एक फोटो दिया गया है, यहां पर जो है आग जल रहा है और उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, कुछ हो सकता है चिकन है या फिर मटन है, कुछ भी है भाई। यहाँ पर जो है आग में जल रहा है और जलते जलते थोड़ा सा ये काला हो गया है, थोड़ा सा ब्राउनिंग इफेक्ट आ गया है, हल्का हल्का उसमें बुलबुले भी छूट रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन इतना तो पता है कि इसके अंदर जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं।
ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि व्हेन फूड इज एक्सपोज टू हीट, जब फूड को जो है हीट में एक्सपोज किया जाता है, इट अंडरगोज वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके अंदर जो है बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिस कारण से ये टेस्टी बनता है, डाइजेस्टिबल बनता है एंड सेफ होता है ईटिंग के लिए। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। और दिस चेंज कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। इंटरनल क्या होता है, कि उसके अंदर का न्यूट्रिशन का क्या हुआ, कुछ बदलाव आए, कुछ ज्यादा बढ़ गया या फिर कुछ घट गया, उसके बारे में जो भी होगा, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द इंटरनल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है सबसे पहला वाला, वो है एक्सटर्नल चेंजेस। मीन जब जो है फूड में हीट डाला जाता है तो वहां पर एक्सटर्नल चेंज क्या देखने को मिलता है। पहला है उसका कलर चेंज होता है। तुम लोगों ने देखा था कि जब हीट में रखा गया था वो हल्का सा ब्लैकिश हो गया था, हल्का सा ब्राउनिश हो गया था। तो क्या कहा गया यहाँ पे, हीट अल्टर द नेचुरल कलर ऑफ फूड। जो नेचुरल कलर होता है फूड के, उसके फूड के कलर को चेंज करता है। ओवर हीटिंग करने पर जो है ये डार्कन भी हो जाएंगे एंड डल कलर में भी जो है परिवर्तित हो जाएगा। ग्रीन वेजी को जो है डार्क ब्राउन इफ ओवरकुक्ड, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स को जो है हम लोग ज्यादा कुक करते हैं तो ये जो है डार्क ब्राउन में चेंज हो जाता है। अगर कैरोट्स को जो है मिल्क में हम लोग जो है क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो मिल्क जो है यहां पर पिंकिश पिंकिश सा हो जाएगा। अगर रेड मीट को जो है यहां पर हीट करते हैं तो ये जो है ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, फ्लेवर भी चेंज होते हैं। हिट इनहांस और रिड्यूस एरोमा एंड टेस्ट। बहुत सारे फूड को अगर गर्म किया जाए तो उसके एरोमा इनहांस होते हैं, उसके टेस्ट इनहांस होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फूड होते हैं जो ठंडा या फिर नॉर्मल में ही खाने में अच्छे लगते हैं। फ्रूट्स को गर्म कर दोगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ओके, फिर कह रहा है कि रोस्टिंग एंड फ्राइंग ब्रिंग स्पेशल फ्लेवर्स। अगर जो है फूड को तुम लोग रोस्ट करते हो, फ्राई करते हो, ब्रेड को फ्राई करते हो, रोस्ट करते हो, ब्रेड चप बनाते हो, पूरी बनाते हो, कचौड़ी बनाते हो, ये खाने में अच्छा लगता है और अलग अलग तरीके के फ्लेवर जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पंजेंट फिश स्मेल रिड्यूस ऑन कुकिंग। जब तुम मछली को लाते होगे कच्चा कच्चा सा, वो महकता है अजीब तरीके, जैसे कि उसको बोला जाता है वसैना तरीके का महक रहा है। तो वसैना वसैना जो है वहां पे महक रहा होता है। लेकिन जब हम लोग उसको बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अच्छी खुशबू आती है, वहां पर वो वाला महक जो है नहीं रहता। क्या कहा गया यहाँ पे, यहाँ पर स्मेल भी जो है धीरे धीरे घट गया। नेक्स्ट है जीरा हो गया, क्लव्स हो गया, हिंज हो गया, ये जो है प्लेजेंट एरोमा देते हैं जब जो है रोस्टेड के समय जो है इसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेक्सचर। जब हम लोग हीट करते हैं तो फूड का टेक्सचर भी चेंज होता है। तो हीट सॉफ्टन हार्ड फूड, जो हार्ड फूड होता है उसको हीट जो है सॉफ्ट कर देता है। कोगुलेट करता है लिक्विड इनटू सॉलिड, जो लिक्विड है उसको जो है सॉलिड में कोगुलेट करता है। जैसे पल्सेस हो गया, राइस हो गया, पोटैटोज हो गया, इसको जो है अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। जो मीट है वो टेंडर हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। जो एग है वो क्या होगा, वो सॉलिड हो जाएगा जब उसको हम लोग बॉयल करते हैं। तो लिक्विड से जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो अलग अलग तरीके के टेक्सचर जो है वो हीट के आने के बाद जो है चेंज हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल चेंज का। अभी तक हम लोगों ने बात किया था एक्सटर्नल चेंज का, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल चेंज का। यहां पर कहा गया न्यूट्रिएंट्स है, इफेक्ट ऑफ हीट है एंड एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि पहला बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये अब्सॉर्ब करते हैं वाटर को, स्वेल हो जाते हैं इन द मॉइस्ट हीट। अगर हम लोग ओवर हीटिंग कर देते हैं ये पेस्टी अस्टिस्की टेक्सचर के हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में आ गया चावल। चावल को जो है अगर हम लोग हीट करेंगे मॉइस्ट हीट के साथ तो क्या होगा, वहां पर जो है ये बहुत ही चपचपे टाइप के बन जाएंगे और यहां पर जो है वो भात बन जाएगा। ज्यादा हीट कर देंगे तो वो जो है चोखा बन जाएगा, है ना। अगर ड्राई हीट में करेंगे तो वो फूटेगा और लावा बन जाएगा। ओके, तो ओवरकुक्ड राइस और पोर्जेस बिकम स्टिकी। ठीक है, तो हम लोग बात किया कार्बोहाइड्रेट्स का। अब बात करते हैं प्रोटीन्स का। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, ये कोगुलेट करता है, हार्डन बन जाता है व्हेन हीटेड। जब जो है ये हीट होता है तो ये हार्डन हो जाता है। बिकम टेंडर बट प्रोलॉन्ग्ड हीट मेक देम टफ। यहां पर जो है हीट करने के बाद जो है यहां पर टेंडर हो जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और कोगुलेट होगा तो वो हल्का सा हार्ड भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बहुत ज्यादा हीट किया जाए तो यहां पर देखने को मिलता है कि ये जो है टफ ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर चिकन है उसको तुम लोग पकाओगे तो अच्छा
खासा जो है वो मुलायम हो जाएगा। लेकिन उसको तुम आग में धर के जला दो तो क्या हो जाएगा, वो जो है बहुत ही ज्यादा जो है कड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वाइट सोलिडिफाई ओवरकुक्ड मीट बिकम रबरी, यहाँ पर जो अगर जो है मीट को बहुत ज्यादा ओवरकुक कर दोगे तो वो रबर जैसा बन जाता है। तो अगर रबरी रबरी जैसा देखने को लग रहा है इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा पकाया गया है। ओके, अब यहां पर कहा गया फेट्स के बारे में। तो फेट्स क्या होता है, स्टेबल इन मॉडरेट हीट। जब मॉडरेट हीट होता है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जब एक्सेसिव हीट उसको दिए जाएंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किस किस चीज में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, तुम लोग को पता होगा। और ये जो है स्मोक करता है, स्पॉइल टेस्ट भी देता है। जले हुए तेल के बारे में सुने हो, अगर तेल को जो है बहुत ज्यादा जो है हाई टेम्परेचर में रखा जाए और उसको जो है उबाला जाए तो तेल भी जल जाते हैं और तेल का जो टेस्ट होता है वो जला जला सा आना शुरू हो जाता है। ओके, तो डीप फ्राइंग ऑयल यूज्ड टू लॉन्ग गिव्स ऑफ स्मेल। अगर जो है डीप फ्राइंग ऑयल को बार बार यूज किया जाए तो उससे जो है अच्छा स्मेल नहीं आता है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मिनरल्स। जब बात करते हैं मिनरल्स का, स्टेबल तो हीट में ये स्टेबल होता है बट कैन लीच आउट इनटू कुकिंग वाटर इफ बॉइल्ड एंड वाटर डिस्कार्डेड। लेकिन जो है इसको जो है तुम लोग गर्म पानी में अगर रखते हो तो क्या हो सकता है, वहां से धुल के निकल भी सकता है। तो बॉइलिंग वेजिटेबल्स एंड थ्रोइंग अवे वाटर रिड्यूस मिनरल्स। तुम्हें जो है वेजिटेबल्स में जब भी तुम लोग बॉयल कर रहे हो उसके बाद उस वाटर को यूज करना है, रीयूज कर लेना है। नेक्स्ट है विटामिन की। जब बात करते हैं तो मोस्ट हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स स्पेशली विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। अगर जो है ये सारे जो होते हैं ये बहुत ही जो है हीट सेंसिटिव होता है। अगर जो है तुम गर्म कर रहे हो चाहे वो ड्राई हीट है या फिर मॉइस्ट हीट है तो यहाँ पर क्या होगा, वो सारे जो है क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, यहां पर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। विटामिन सी की बात करते हैं तो डिस्ट्रॉयड बाय हीट लाइट एंड ऑक्सीडेशन, ये जो है यहां पर हीट के माध्यम से खत्म हो जाते हैं। सिट्रस फ्रूट सलाद बेस्ट इटेन, इसको जो है इटेन जो है यहां पर जो है तुमको कच्चे कच्चे खाने होंगे तभी तुमको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लोस ड्यूरिंग वॉशिंग। अगर जो है तुम लोग वॉश कर रहे हो बहुत ज्यादा फूड्स को या फिर जो है लीचिंग हो जाता है, मींस पानी से धोया और वहीं पर जो है धुल के निकल गया। व्हेन कुकिंग वाटर इज डिस्कार्डेड बेकिंग सोडा इंक्रीज लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कुकिंग वाटर को डिस्कार्ड नहीं करना है और बेकिंग सोडा को बहुत कम यूज करना है। ओके, यूज मिनिमम वाटर एंड कुक विथ लिड ऑन। और तुमको जो है कम पानी में खाने को बनाने हैं और जब भी बनाने हैं ढक के बनाने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इंटरनल चेंजेस के बारे में भी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक और यहां पर दिया गया है स्मार्ट कुकिंग टिप्स टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स। कुछ स्मार्ट कुकिंग टिप्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला है कुक विद मिनिमम वाटर, इसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। नो डिस्कार्ड कुकिंग लिक्विड। नेक्स्ट है प्रीफर स्टीमिंग एंड स्वेटिंग। यहां पर हम लोग जो है स्टीमिंग को प्रीफर कर सकते हैं, हम लोग भाप से बना के खा सकते हैं, स्वेटिंग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, हल्का हल्का जो है उसको हम लोग बॉयल करेंगे। कट वेजिटेबल्स जस्ट बिफोर कुकिंग, हम लोगों ने पढ़ लिया था, जब खाना बनाएंगे तभी जो है हम लोग वहां पर कटिंग करेंगे। बेकिंग सोडा को जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है कुकिंग के समय क्योंकि ये जो है विटामिन बी एंड सी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट सम फूड रो एंड लाइट कुक्ड। यहां पर जो है कुछ ऐसे भी फूड है जिसको हमें कच्चे खाने होते हैं या फिर हल्का पका के खाने होते हैं। हर एक फूड को जो है फ्राई करके नहीं खाना होता ताकि हमें जो है न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से मिल सके। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से प्रिजर्वेशन किया जाए, किस तरीके से उसको बचाया जाए। अभी तक जो है हम लोग हीट का इफेक्ट देख रहे थे, अब यहां पे कहा गया कि फूड प्रिपरेशन कैन कॉज न्यूट्रिशन लॉस। जब हम लोग फूड को प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब हम लोग फूड को बना रहे हैं उस समय जो है न्यूट्रिशन लॉस हो सकता है। बट अगर हम लोग प्रॉपर हैंडलिंग से बनाए, अच्छे तरीके से कुकिंग करें, स्टोरेज करें, ये रिटेन करता है और इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज को। ठीक है, अब यहां पे कहा गया है मेजर टू प्रिवेंट न्यूट्रिशन लॉस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हम लोग जो है क्या क्या मेजर उठा सकते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन लॉस को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम लोग खाना को बना रहे हो, जब हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वेजिटेबल्स के बारे में। ओके, अब इस सब चीज को भी जो है हम लोग को पढ़ना होगा क्योंकि हमारे सिलेबस में है किस तरीके से प्रिजर्वेशन करते हैं, तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे तो तुम लोग जो है थोड़ा ज्यादा बहुत लिख नहीं पाओगे। बट अगर तुम एक बार देख लोगे कि हाँ इस तरीके से होते हैं तो तुम लोग बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार देखना जरूरी है, एक बार देखो इसको, समझो क्या होता है, तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूं। यहां पर कहा जा रहा है फॉर वेजिटेबल, जब वेजिटेबल की बात कर रहे हैं क्या करना है, बहुत स्पीडली में पढ़ाता हूं, थोड़ा सा स्पीड रहेगा। वॉश बिफोर फिलिंग एंड कटिंग, तुम्हें जो है क्या करना है, जब भी काट रहे हो या फिर छील रहे हो उससे पहले उसको वॉश करना है। अगर काट के तुम धोबोगे तो वहां पर वाटर सोल्यूबल विटामिन
चले जाएंगे। तो प्रिवेंट करना है लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी एंड सी को। अवॉइड लॉन्ग एक्सपोजर, तुम्हें जो है लंबे समय तक जो है उसको खुला नहीं छोड़ना है। डोंट विल कट लॉन्ग बिफोर कुकिंग, जब तुमको बनाना हो तभी तुमको जो है उसे कट करना है। कट इन लार्ज पीसेस, तुम्हें जब भी काटने वेजिटेबल्स को बड़े बड़े काटो, क्योंकि जो है अगर तुम छोटे छोटे काटोगे तो वाटर से धोबोगे तो उसके सरफेस में जो भी विटामिन होगा वो सारे निकल जाएंगे, मिनरल्स निकल जाएंगे। तो रिड्यूस करना है विटामिन लॉस को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुक विथ मिनिमम वाटर, तुम्हें कम से कम पानी में बनाना है और यूज करना है इसको सूप्स में एंड करीज में। कुक विथ टिल टेंडर नॉट ओवर कुक, तुम्हें जो है हल्के हल्के पकाने हैं, बहुत ही ज्यादा तुम्हें नहीं पकाना है वेजिटेबल्स को। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स को जो है कैन कुक इन देयर ओन मॉइस्चर, तुम्हें उसके मॉइस्चर में ही जो है धीरे धीरे करके जो है लीफी वेजिटेबल्स को पकाने हैं। जो साग होते हैं उसमें पानी डाल डाल के नहीं पकाना है, आराम से पकाओ उसको। ओके, यूज रो सलाद डेली फॉर विटामिन से, तुम्हें जो है कुछ रो सलाड्स भी खाने हैं जिससे विटामिन सी मिलते हैं। एंड कुक कवर्ड एंड फॉर द शॉर्ट टाइम टू कंजर्व विटामिन सी, जब तुम्हें कुक कर रहे हो उसको तो उसको क्या करना है, उसको ढक के पकाना है और शॉर्ट टाइम के लिए पकाना है ताकि जो है विटामिन सी जो है उसमें कंजर्व रह सके। ओके, तो सबसे पहले जो है विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं वो हीट के माध्यम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहां पर जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वहां पर है फॉर फ्रूट्स। फ्रूट्स के लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं, कट जस्ट बिफोर ईटिंग, जब खाने वाले हो तभी काटो। इट इन नेचुरल फॉर्म, जैसा है वैसा खाना है भैया, एकदम बना बना के नहीं खाना है। वॉश एंड ईट फ्रूट लाइक एप्पल चीकू विथ स्किन, जो फ्रूट्स है एप्पल हो गया, चीकू हो गया, स्किन हो गया, उस सभी को जो है अच्छा से वॉश करना है, डायरेक्टली खाना है स्किन के साथ ताकि जो है फाइबर मिल सके, विटामिन मिल सके। इसका मतलब ये नहीं है कि केला भी जो है बिना छीले खाने शुरू कर दिए, पाइनएप्पल भी जो है बिना छीले खाने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना होता है। जो पतला स्किन वाले हैं उसको खाना है। ओके, लेकिन अभी जो है ये नहीं करना है। जो एप्पल आ रहे हैं ना उसके ऊपर जो है वैक्स होता है, उसको वैक्स को हटा के खाना होता है, क्योंकि वो जो है आर्टिफिशियल वैक्स डाल के दे रहे हैं हम लोग को ताकि वो देखने में सुंदर लगे। तो उस समय जो है तुम्हें पील करना है, सेब को पील करके खाना है। जो गुआवा हो गया है इस सबको अच्छे से धो दो और अच्छे तरीके से खाओ। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फॉर सीरियल्स एंड पल्सेस। जब बात करते हैं अनाज का, जब बात करते हैं दाल का, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, डोंट सिव आटा। आटा को जो है बहुत ज्यादा छानना नहीं है। जो आटा रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, छान देते हैं, उसके बाद जो छना हुआ आटा का जो है रोटी बनाते हैं, नहीं करना है। ब्रांत है जो विटामिन बी कम्प्लेक्स, जो वहां पर चोकर जो होते हैं आटा में, उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो चोकर वाला आटा ही खाना है। अवॉइड रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, दाल लगातार जो है राइस को, दाल को जो है तुम्हें धोना नहीं है। यूज सोकिंग वाटर फॉर कुकिंग, तुम जो है जो भी सोकिंग वाटर है जिसमें जो है चना फुलाए हो, दाल फुलाए हो, उन सभी को जो है कुकिंग में यूज कर लो। इससे क्या होगा, विटामिन सेव होंगे एंड मिनरल्स जो है यहाँ पर सेव होंगे। अवॉइड करना है बेकिंग सोडा को, क्योंकि जो है ये विटामिन बी को डिस्ट्रॉय करता है। कुक फॉर मिनिमम टाइम, तुम्हें जो है कम समय तक पकाना है और मिनिमम वाटर का यूज करना है। प्रेशर कुकिंग प्रिजर्व न्यूट्रिशन एंड सेव फ्यूल, तो तुम लोग जो है प्रेशर कुकर का यूज कर सकते हो, लेकिन स्टील वाला। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फॉर मिल्क। जब बात करते हैं मिल्क का, अवॉइड रिपीटेड बॉइलिंग, दूध को जो है बार बार नहीं उबालना है, ज्यादा हीट में नहीं उबालते रहना है। प्रोटेक्ट करना है सनलाइट से, एंड लाइट एंड हीट डिस्ट्रॉय विटामिन ए एंड डी। ठीक है, अगर जो है दूध को तुम लोग लाइट में रखोगे, हीट में ज्यादा समय तक रखोगे, तो वहां पर विटामिन ए एंड विटामिन डी जो है डिस्ट्रॉय कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है मेथड टू इंप्रूव न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग फूड के न्यूट्रिटिव वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं। पहला है जर्मिनेशन, सेकंड है फर्मेंटेशन, थर्ड है सप्लीमेंटेशन, फोर्टिफिकेशन एंड इंरिचमेंट। अब ये क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जर्मिनेशन, हमें फूड को, हमें अनाज को अंकुरित करना है। ओके, अंकुरित करने का मतलब क्या हो गया, जो पल्सेस है, मूंग हो गए, चना हो गए, पी हो गए, व्हीट ग्रेन्स हो गए, उसको फूलने के लिए दे दो, उसके बाद ये अंकुरित हो जाता है। इट इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। इससे क्या होगा, इससे होगा विटामिन सी इंक्रीज कर जाएंगे, विटामिन बी कम्प्लेक्स इंक्रीज कर जाएंगे, आयरन का अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, इजियर होगा डाइजेशन में एंड कुकिंग में। ओके, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, वहां पर जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, डफ हम लोग बनाते हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, कर्ड हो गया, बेवरेजेस हो गए, इस सब में जो है हम लोग फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, विटामिन बी एंड सी जो है बढ़ जाते हैं, बेटर डाइजेस्टिबिलिटी होता है, स्पेशल फ्लेवर्स आते हैं, एंड आयरन एंड कैल्शियम भी जो है यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंटेशन। हम लोग जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज को जो है एक साथ मिला करके जो है खाना को बना रहे हैं, जैसे सीरियल्स हो गया,
पल्सेस हो गया, सीरियल प्लस मिल्स में हम लोग बना रहे हैं, पल्सेस प्लस मिल्स को मिला करके हम लोग बना रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है प्रोटीन जो है यहाँ पर बैलेंस होते हैं, इंप्रूव्ड होता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन। ये क्या होता है, हम लोग किसी फूड्स में जो है एक्स्ट्रा मिनरल्स या फिर एक्स्ट्रा विटामिन जो है हम लोग उसमें मिला रहे हैं, इट इज कॉल्ड द फोर्टिफिकेशन। जैसे हो गया आयोडाइज्ड साल्ट, साल्ट में आयोडीन नहीं होता है लेकिन उसको अलग से मिलाया जाता है, उसके बाद बनता है आयोडाइज्ड साल्ट। ऑयल विद विटामिन ए एंड डी, ऑयल में जो है एक्स्ट्रा विटामिन ए एंड विटामिन डी को मिला दिया जाता है ताकि डिफिशियंसी से प्रिवेंट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट एनरिचमेंट की जब बात करते हैं तो प्रोसेस्ड फूड हो गया, जैसे फ्लोर्स हो गए, सीरियल्स हो गए, इन सभी को जो है रिप्लेस न्यूट्रिएंट्स लॉस इन प्रोसेसिंग। अगर जो है प्रोसेस के समय जो है अगर यहां पर न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है तो फिर से जो है यहां पर न्यूट्रिशन मिला दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनरिचमेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है बेसिक ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग। हम लोग को जो है किस तरीके से फूड हैंडलिंग करना है और क्या क्या बेसिक चीजें हैं। पहला है क्लीन, हाथ को वॉश करो, सरफेस को वॉश करो, यूटेंसिल को बात करो अच्छे तरीके से, सेपरेट रखो, मींस जो है रो मीट पोल्ट्री को अलग रखना है, अदर फूड्स को अलग रखने हैं, वेजिटेबल्स को अलग रखने हैं, कुक करना है प्रॉपर तरीके से इंटरनल टेम्परेचर में, और चिल रेफ्रिजरेट प्रॉम्प्टली, मींस जो है अच्छे तरीके से उसको रेफ्रिजरेट करो, लंबे समय तक नहीं, 8-8 10-10 दिन जो है रखे हुए हैं किसी भी फूड्स को, ऐसा नहीं करना होता है, करो अच्छे तरीके से, करो अच्छे तरीके से खाओ ताकि हेल्दी रह सको। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सेफ शॉपिंग टिप्स। अब तुमको जो है शॉपिंग किस तरीके से करना है उसके लिए भी तुमको टिप्स दे रहे हैं। बताओ कितना सारा काम जो है मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। क्या कहा जा रहा है, बाय फ्रोजन एंड रेफ्रिजरेटेड आइटम्स लास्ट। जो फ्रोजन आइटम है, फ्रोजन आइटम क्या होता है, वैसे प्रोडक्ट जिसको जो है फ्रिज में रखे जाते हैं, जिसको आइस में रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रोजन आइटम, जो कि जो है रेफ्रिजरेटेड रहता है, उसको लास्ट में खरीदना है क्योंकि वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। ओके, अवॉइड टोन लीकिंग पैकेज, जो है जो मीट के पैकेट हैं जो कि टोन हो गया है, लीक कर गया है, उसको नहीं लेना है। अब बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो कि गांव में रहे हैं या फिर जो है छोटे शहर में रहे हैं, वहां पर जो है पैकेज्ड वाले मीट नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर तुम जाओगे मुंबई, अगर तुम जाओगे बेंगलुरु, वहां पर तुमको देखने को मिल जाएंगे जो मीट हैं वो पैकेट में करके भी मिल रहे होते हैं। तो अगर जो है पैकेट लीकेज है, पैकेट फटा हुआ है, तुम्हें उसे यूज नहीं करना है, तुम्हें उसे नहीं खाना है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है डोंट बाय आइटम्स पास्ट एक्सपायरी यूज बाय एंड पास्ट बिफोर, मींस अगर जो है कोई आइटम्स है जो कि एक्सपायर कर गया है और जब तक उसको खा सकते थे उसके बाद का पार हो गया है, तब उसे जो है तुम्हें नहीं लेने हैं और जो है उसका यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सब जो है शॉपिंग टिप्स है। नेक्स्ट है सेफ फूड स्टोरेज, तुम्हें जो है फूड को जो है अच्छे तरीके से स्टोरेज करने हैं, सेफली तरीके से स्टोरेज करने हैं। जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेट पेरिशिएबल विद इन 2 आवर्स, वैसे खाना जो कि जो है जल्दी खराब हो जाते हैं उसको 2 घंटे के अंदर क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में डाल देने हैं। ओके, यहां पर कहा गया 1 आवर जो है 32 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा नहीं रखना है। नेक्स्ट है फ्रिज में रखने हैं 4 डिग्री सेल्सियस से कम में, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में, फ्रीजर्स में हो गया तो -18 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है मीट पोल्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसको कुक करें और फ्रीज करें विद इन 2 डेज। ठीक है, 2 दिन के अंदर जो है उसको जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको फ्रिज में धर सकते हैं, या फिर कुक कर दो या फिर उसको फ्रिज में डाल दो। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टोर कैंड फूड इन कूल एंड ड्राई प्लेस, जो कैंड फूड होते हैं जो कैन में रखे होते हैं उसको जो है हम लोग कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं हाई एसिड में, तो हाई एसिड में जो है टोमेटोज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, उसको 12 से 18 महीना तक जो है हम लोग रख सकते हैं। या फिर लो एसिड का बात करते हैं तो यहाँ पर मीट एंड फिश को जो है 2 to 5 ईयर तक रखा जा सकता है। डिस्कार्ड कर देना है बल्जिंग लिकिंग एंड रोस्टेड कैंस को, जो रोस्टेड कैंस है, लिकेज कैंस है, उसको जो है हमें डिस्कार्ड कर देना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सेफ फूड प्रिपरेशन, किस तरीके से जो है तुम्हें अच्छे तरीके से फूड को प्रिपेयर करना होता है। वॉश हैंड बिफोर आफ्टर फूड हैंडलिंग, जब भी जो है तुम फूड को हैंडल कर रहे हो उससे पहले और उसके बाद जो है क्या करना है, हाथ को धोना है। नेक्स्ट है डोंट रीयूज चॉपिंग बोर्ड्स फॉर रो एंड कुक्ड फूड, मींस एक ही चॉपिंग बोर्ड में जो है बार बार तुमको मीट भी काट रहे हो, सब्जी भी काट रहे हो, इस तरीके से नहीं करना होता है। मैरिनेट मीट इन फ्रिज, तुम जो है जब भी मीट को मैरिनेट कर रहे हो, मींस मसाला मिला के रख रहे हो, उसे फ्रिज में रख देना है। एंड सैनिटाइज बोर्ड, और जो है जो बोर्ड है जिसमें तुम कटिंग करते हो उसको जो है सैनिटाइज करते रहना है 1 टीस्पून ब्लीच एंड 1 लीटर वाटर को मिला करके। ओके, तो सैनिटाइज करने से क्या होगा, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, पैथोजेंस होंगे, वो सभी मर जाएंगे।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है थ्रोइंग मेथड। ये क्या होता है कि जैसे जो फूड हो गए वो रेफ्रिजरेटर में रखे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग उसको निकालेंगे और निकाल करके उसको खाने लायक बनाएंगे। तो उसके पहले यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए, जैसे हो गया पहला होता है रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर क्या है, स्लोली एंड सेफली तरीके से वहां पर रखना है और प्रिवेंट ड्रिप, ऐसा नहीं कि वहां पर कुछ कट फट जाए। नेक्स्ट है उसको जब निकालेंगे कोल्ड वाटर में डालेंगे, मींस नॉर्मल वाटर में भी डालेंगे, और सबमर्ज करना है सील्ड बैग्स को, जो सील्ड बैग है उसको जो है वाटर में सबमर्ज करना है, और हर एक 30 मिनट में जो है उस वाटर को चेंज करते रहना है, और उसके बाद जो है तुरंत खाना को बनाना है, ठीक है, उसको रखना नहीं है। अगर बात करते हैं माइक्रोवेव में, तो कुक इमीडिएटली आफ्टर थेविंग के बाद जो है उसको डायरेक्टली जो है खाना को बना ही देना है, उसको फिर से जो है ज्यादा देर तक जो है बाहर नहीं छोड़ना है। ओके, तो रेफ्रिजरेटेड आइटम जो होते हैं उसको जो है अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं उसको बना लेना ही ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है सेफ कुकिंग टेम्परेचर। हम लोग बात करते हैं कि कौन से टेम्परेचर में जो है कौन से फूड को बनाने चाहिए। पोल्ट्री वाले जो होते हैं वो 165 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन 74 डिग्री सेल्सियस, ग्राउंड मीट को जो है 71 डिग्री सेल्सियस, बीफ हो गया, व्हेल हो गया, लेम्ब हो गया, उसको 63 डिग्री सेल्सियस में जो है बनाने होते हैं, ताकि जो है प्रोटीन इसमें बरकरार रह सके, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ना हो। अब यहां पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है सर्विंग एंड लेफ्ट ओवर। जब हम लोग सर्व कर रहे हैं उस समय की बात, और जो बच गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हॉट फूड है, जो गर्म खाने हैं, उसको 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में देने होते हैं। ऐसा नहीं कि गर्म चाय पिलाना है तुम लोग जाके ले रहे हो ठंडे चाय को, ऐसा भी नहीं करना होता है। और कोल्ड फूड जो है 5 डिग्री सेल्सियस से कम में होने चाहिए। डोंट लीव पेरिशेबल फूड्स, वैसे खाना जो कि बर्बाद हो सकते हैं उसको जो है 2 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं छोड़ना है। रेफ्रिजरेट लेफ्ट ओवर क्विकली इन सेलो कंटेनर, और जो भी जो है लेफ्ट ओवर बच गए हैं, जो बचा कुचा खाना है, उसको जो है तुरंत जो है एक सेलो कंटेनर में डाल करके जो है रेफ्रिजरेटर में डाल देना है, और यूज विद इन 4 डे, और जो है 4 दिन के अंदर ही जो है तुमको खा के निपटाना है, उसको रखना नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स को देखा, बहुत सारे तरीकों को देखा, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, खाना को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीजिंग एंड कोल्ड स्टोरेज, मींस जो भी खाना बच गया है उसको जो है अगर वो गर्म हो गया है फिर से उसको रिफ्रीज करना है, या फिर कोल्ड स्टोरेज में डाल के रखने हैं। तो रिफ्रीज ओनली फाउंड इन फ्रिज, अगर फ्रिज में ही वो गला है तो उसको फिर से रिफ्रीज करने के लिए डाल सकते हो। लेबल फ्रोजन फूड विद डेट, वहां पर डेट देखना है कि उसको कब जो है फ्रोजन किया गया है। नेक्स्ट है फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल, जिस सामान को पहले खरीदे हो उसको पहले यूज करना है, जिस सामान को बाद में खरीदे हो उसको बाद में यूज करना है, ताकि जो पहले जो फूड खरीद के लाया गया है उसका यूज किया जा सके। ज्यादा समय तक जो है उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखने हैं। इफ इन डाउट, अगर तुमको डाउट है कि ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, उस सभी को फेंक दो। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है कप बोर्ड एंड ड्राई स्टोरेज टिप्स। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कीप रूट वेजिटेबल्स इन ड्राई एंड डार्क प्लेस। रूट वेजिटेबल जैसे हो गया आलू, जैसे हो गया सलजम, इन सभी को जो है डार्क एंड ड्राई प्लेस में रखने होते हैं। सील करना है ड्राई फूड्स को इन एयर टाइट जार्स में, क्लीन करना है सेफ्स ओफेंस में, स्टोर करना है पेट्स फूड सेपरेटली। ऐसा नहीं कि इंसान को खाने वाला खाना और कुत्ता को खाने वाला खाना दोनों को मिला कर रखे हो, ऐसा नहीं करना है, अलग अलग रखने हैं। एंड चेक सेफ्टी सील्स ऑन पैकेजिंग, जब भी जो है तुम लोग पैकेट खरीद रहे हो तो वहां पर जो है सेफ्टी सील्स को देखना है, कहीं जो है उसको खोल कर निकाला तो नहीं गया है, इन सभी का ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है स्टोरेज डेट्स, मींस यहां पे कहा जा रहा है कि यूज बाय, वहां पे लिखा होता है कितना समय तक जो है तुम इसको यूज कर सकते हो। तो वैसे आइटम जो खराब होने वाले होते हैं, डोंट ईट आफ्टर दिस डेट, उस डेट के बाद नहीं खाने हैं। बेस्ट बिफोर, कब तक जो है वो सामान अच्छा रह सकता है, वो इंडिकेट करता है कि उतना समय तक जो है ये बेस्ट क्वालिटी का रहेगा, वो सेफ्टी का बात नहीं करता है। ठीक है, इन दोनों को देख करके ही जो है फूड को खरीदना है और खाना है। डिस्कार्ड फूड इफ इट लुक स्मेल और टेस्ट ऑफ, अगर उस फूड से जो है अच्छा महक नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसको नहीं खाना है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर आता है समरी की बात करते हैं। तो यहां पर जो एक तरीके से समरी दिया गया कि पहले वॉश करना होता है, फूड को कुक करना होता है, फिर स्टोर, फिर सर्व सेफली। अवॉइड करना है ओवर कुकिंग को, यूज करना है कुकिंग वाटर को, फर्मेंट, जर्मिनेट एंड सप्लीमेंट जो है वो न्यूट्रिशन को बूस्ट करता है। मेंटेन करना है प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल को, ताकि जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो मैं जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है एक नोट्स बना के तुमको दे रहा हूं, ताकि तुम जो है इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओ। एट्रैक्टिव मेथड से बहुत सारे इमोजी का यूज किया गया है, ताकि तुम इसको देखो, समझो, तो अच्छा लगे तुमको पढ़ने में भी, और तुम याद भी कर सको। इस नोट्स को भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं तुमको, जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके लिंक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फूड एडिटिव्स। अब हम लोग आ गए हैं कुछ अगले जगह पे, कुछ अगले टॉपिक पे, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं
फूड एडिटिव्स के बारे में। क्या होता है फूड एडिटिव्स? अब यहां पर सबसे पहले कहा गया डेफिनेशन के रूप में, फूड एडिटिव्स आर सबस्टांस, ये ऐसे सबस्टांस हैं जो फूड में ऐड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ऐड किए जाते हैं। किस लिए? फूड को फ्रेश रखने के लिए, फूड को सड़ने से बचाने के लिए, फूड में कलर, टेस्ट एंड टेक्सचर को डालने के लिए और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस करने के लिए। ओके, तो इन सारे के लिए जो है हम फूड एडिटिव्स का यूज करते हैं। अब यहां पर कहा गया कोडेक्स डेफिनेशन, यहां पर जो है जो कोड होते हैं, जैसे है E300, 102F4143, E133, E111, E132, 124, E124, ये सब क्या है? ये सब फूड एडिटिव्स हैं और इसको जो है कोड दिया गया है अलग अलग एडिटिव्स को। ओके, तो यहां पर कहा गया एनी सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस नॉट नॉर्मली इटन एलोन, जिसको जो है अकेले खाया नहीं जा सकता है, लेकिन एडेड इंटेंशनली टू फूड फॉर ए टेक्नोलॉजिकल पर्पस लाइक प्रिजर्वेशन, फ्लेवर, कलर और टेक्सचर। लेकिन जो है अगर हम लोग इसको इंटेंशनली मिलाते हैं फूड में, ताकि जो है टेक्नोलॉजिकल पर्पस के द्वारा जो है इसको प्रिजर्वेशन किया जा सके लंबे समय तक, इसमें फ्लेवर को, कलर को, टेक्सचर को जो है इंप्रूव किया जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे फूड एडिटिव। ओके, तो कोई भी ऐसा सबस्टांस अगर जो है हम लोग फूड में डाल रहे हैं ताकि उसमें जो है कलर, टेस्ट, टेक्सचर और उसको इनहांसमेंट किया जा सके, लेकिन वो जो है अनहेल्दी ना हो, ठीक है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि डज नॉट इंक्लूड कंटामिनेंट्स और न्यूट्रिशन एडेड फॉर हेल्थ, इसको मिलाने से जो है ना हमको कोई फायदा होता है ना हमको कोई नुकसान होता है, ठीक है। तो ना इसमें जो है कंटामिनेंट्स इंक्लूड होते हैं, ना इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होता है, ये हम लोग के अंदर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे कहा जा रहा है फंक्शंस ऑफ फूड एडिटिव्स। जो फूड एडिटिव्स होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके काम क्या होते हैं। पहला होता है प्रिजर्व फूड, ये फूड को प्रिजर्व करता है, यहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करता है, इंक्रीज करता है उसके सेल्फ लाइफ को, लंबे समय तक जो है वो अच्छा बना रहता है, इंप्रूव करता है उसके अपीयरेंस को, देखने में सुंदर लगता है, ब्राइटन कलर, प्रिवेंट ब्राउनिंग, मींस इसको डालने के बाद जो है उसके कलर जो है बूस्ट हो जाते हैं और प्रिवेंट करता है ब्राउनिंग को, मींस जो है जो दाग धब्बे आ जाते हैं सब्जियां में या फिर जो है कुछ फूड्स में, वो सबसे जो है इसको बचाता है। इनहांस करता है फ्लेवर को, खाने में अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, जो फूड को जो है टेस्टी बनाने के लिए और कंसिस्टेंटली जो है इसको मिलाए जाते हैं। ओके, मेंटेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए भी जो इसको मिलाए जाते हैं कि विटामिन मिनरल्स स्टेबल, ताकि जो है जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, वहां पर जो अच्छे तरीके से जो है जुड़े हुए रहे, इसलिए भी जो है यहां पर फूड एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द फूड एडिटिव्स ओनली। ओके, अब यहां पर है प्रिवेंट वेस्टेज, वेस्टेज को बचाने के लिए, लॉन्गर सेल्फ लाइफ के लिए, रिड्यूस करने के लिए स्पॉइलेज को भी जो है फूड एडिटिव्स का यूज करते हैं। यूनिफॉर्म क्वालिटी मींस जो है जितने भी हम लोग खाना बना रहे हैं सभी जो है एक जैसा बने, है ना। जितने भी बिस्किट खा रहे होगे गुड्डे वाला, तो जब भी तुम गुड्डे के बिस्कुट खाते होगे सभी जो है एक जैसा टेस्ट आता है ना। कोई ज्यादा तीखा नहीं लग रहा है, कोई मीठा नहीं लग रहा है, कोई जला हुआ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तो क्योंकि जो है उसमें फूड एडिटिव्स मिलाए होते हैं जो सेम क्वालिटी इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ओके, अब यहां पर जो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जहां पे हम लोग को देखने को मिलता है टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स। अब बहुत सारे फूड एडिटिव्स होते हैं, अब सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे कहा गया एंड द बेस्ड ऑन यूज, किस तरीके से उसका यूज करना है उसके आधार पे बांटा गया है, और क्या इसका ओरिजिन है, मींस कहां से मिला है, उसके आधार पर इसको बांटा गया। पहला होता है डायरेक्ट और इंटेंशनल, मीन जो है अगर हम लोग इसको डायरेक्टली मिलाते हैं फूड में और जानबूझ करके इंटेंशनली तौर पे मिलाते हैं, इट इज कॉल्ड द इंटेंशनल फूड एडिटिव। ओके, तो एडेड ऑन पर्पस फॉर फ्लेवर, कलर एंड प्रिजर्वेशन। अगर जो है इनडायरेक्टली रूप से मिल गया है या फिर अनइंटेंशनली तरीके से मिल गया है, मैं मिलाया नहीं हूं, गलती से मिल गया, तो कम एक्सीडेंटली ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, तो ये यहां पर आ जाएगा इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल फूड एडिटिव्स। ओके, अब यहां पर होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, मींस कहां से आया। पहला हो सकता है नेचुरल, मींस प्रकृति से आया है, फाउंड इन नेचर, जैसे हो गया बीटरूट जूस फॉर द कलर, हम जो है अगर ललहुन करने वाले हैं, लाल करने वाले, तो बीटरूट जूस को मिलाए हैं, इट्स आल्सो द फूड एडिटिव्स।
ओके अब यहाँ पे होता है सिंथेटिक एंड मैनमेड, जिसको जो है इंसानों ने बनाया है, लेकिन ये कॉपी क्या होता है नेचुरल सबस्टांसेस से। जैसे हो गया बेंजोइक एसिड E2110 एज प्रिजर्वेटिव। अब जो है जो बेंजोइक एसिड है इसको एक कोड दिया गया है E210 एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में। ओके अब बात करते हैं आर्टिफिशियल का, मींस नॉट फाउंड इन द नेचर, ये नेचर में पाया नहीं जाता है, मेड इन लैब, इसको लैब में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। सम प्रिजर्वेटिव इन डेयरी, और इसमें से कुछ ऐसे भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि जो है दूध में मिले हुए होते हैं, डेयरीज में मिले हुए होते हैं। ओके लेकिन इसका जो है हमको कोई नुकसान नहीं है और इससे हमें कोई फायदा भी नहीं है, वो बस जो है इनहांसमेंट करने के लिए मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको कहा गया है क्लासिफिकेशंस एंड एग्जांपल्स। किस किस तरीके से क्लासिफिकेशंस किया गया, कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में जो है यहां पर दिया गया है। ओके अब यहां पर कहा गया है पहला जो फूड एडिटिव्स होता है वो है प्रिजर्वेटिव। हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करने का काम करते हैं अपने फूड्स को। तो स्टॉप करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, प्रिवेंट करता है फूड पॉइजनिंग को, एक्सटेंड करते हैं उस फूड के लाइफ को। एग्जांपल के रूप में कहा गया साल्ट, शुगर, विनेगर एंड पेपर। ओके तो क्या होता है कि जब भी हम लोग अचार बना रहे होते हैं तो अचार में ज्यादा से ज्यादा नमक डालते हैं, किस लिए, ताकि जो है उसको बचाया जा सके। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर रखेगा, गिरेगा तो वो जो है मर जाएगा। ओके वहीं पर जो है शुगर भी इसीलिए डाला जाता है। विनेगर में हम लोग ओनियन को रखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रख देते हैं ताकि जो है खराब ना हो। ये सब भी जो है क्या किसका काम करता है, ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। मीट क्योरिंग के लिए जो है सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट बिटर। ओके फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो है बेंजोइक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। पिकल्स एंड प्रिजर्व के लिए जो है हम लोग एलम्स का यूज करते हैं और सोक्ड लाइम का यूज करते हैं, मींस नींबू के रस को जो है हम लोग यूज करते हैं अचार में, ताकि जो है ये एक जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में काम कर सके। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है रेंसिडिटी इन फैट्स एंड ऑयल, मींस जो फैट्स होते हैं, जो तेल होते हैं, उसको जो है खराब होने से बचाता है। ओके तो स्टॉप ब्राउनिंग इन फ्रूट, जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो सभी जो है सड़े गले जैसे दिखने लगते हैं, ब्राउन ब्राउन से दिखने लगते हैं, उसको बचाने के लिए जो है एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। और एग्जांपल के रूप में कहा गया विटामिन सी, इसमें आता है एस्कॉर्बिक एसिड E300, एस्कॉर्बिक एसिड को जो है E300 भी कहते हैं। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर आता है सबस्ट्रेंट्स। ये क्या होता है, बाइंड अनवांटेड मिनरल्स एंड सबस्टांस, जो भी जो है फूड्स है उसके ऊपर जो है जो भी मिनरल्स हैं, सबस्टांस है जो कि अनवांटेड हैं, उस सभी को बाइंड कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है। इस कारण से क्या होता है, प्रिवेंट करता है क्लाउडीनेस को और इंटरफेरेंस इन प्रोसेसिंग, मींस जो है जो फूड है उसको जो है खराब दिखने नहीं देता है और वहां पर जो है प्रोसेसिंग के समय जो है इसको इंटरफेरेंस करता है। एग्जांपल के रूप में है सोर्बिटोल एंड फास्फोरिक एसिड। ओके तो ये सारे क्या है, ये सारे फूड एडिटिव्स। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है हुमेक्टेंट्स। हुमेक्टेंट्स जैसा नाम है, इसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी प्रदान करता है। तो कीप फूड मॉइस्ट, ये जो है फूड को मॉइस्ट करने का काम करता है और प्रिवेंट ड्राइंग, सूखने से बचाता है। एग्जांपल के रूप में हो गया ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, मैनिटोल। ओके अब यहां पर जो आता है नेक्स्ट वो है ब्लीचिंग एंड मैच्योरिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं, ये यूज्ड इन फ्लोर्स एंड चीज प्रोसेसिंग, जो आटा होता है, जो चीज होता है, उसके प्रोसेसिंग में जो है यहां पर यूज किए जाते हैं। ब्लीचिंग का काम क्या होता है, सफाई करना। मैच्योरिंग एजेंट का काम क्या होता है, वहां पर जो है चीजों को इनहांसमेंट करना। तो रिड्यूस करता है नेचुरल एजिंग टाइम्स, मीन जो है अगर जो चीज जो है जल्दी खराब होने वाला होता है उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। एग्जांपल के रूप में क्लोरीन डाइऑक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, जेलिंग एजेंट एंड थिकनर्स। पहला है इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या करता है, मिक्स इंग्रेडिएंट्स दैट नॉर्मली सेपरेट, वैसे सबस्टांस जो कि जो है बहुत जल्दी सेपरेट हो रहे हैं उन सभी को जो है अच्छे तरीके से मिलाने का काम करता है। एक साथ अगर अच्छे तरीके से मिलाया जा सके तो वहां पर जो है इमल्सिफायर को दिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से सेपरेट ना हो। यहां पर हम लोग यूज करते हैं लेसिथिन का। नेक्स्ट है स्टेबलाइजर, सबको अच्छे तरीके से जमाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि जो है सेपरेशन ना हो, यहां पर हम लोग लोकस्ट बीन गम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जेलिंग एजेंट, चेंज टेक्सचर, यहां पर टेक्सचर को चेंज करने के लिए, जैसे हो गया पेक्टिन फॉर जेम। जेम देखे हो ना, जेम एकदम पूरा एकदम जेम जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, जो जेम आता है किसान वाला खाने वाला, कैसा रहता है, तो उस जेम को जो है पेक्टिन मिलाया जाता है ताकि जो है वो उस टेक्सचर में आ जाए। ओके नेक्स्ट है थिकनर। थिकनर का काम क्या होता है,
थिन करना, तो इंक्रीज विस्कोसिटी विदाउट चेंजिंग टेस्ट, बिना टेस्ट को चेंज किए हुए उसके विस्कोसिटी को बढ़ा देना, वहां पर ज्यादा ग्रेवी बना देना। तो इसमें जो है हम लोग स्टार्च डालते हैं, जेलाटिन डालते हैं, जो उसके कंपाउंडिंग तो कर देता है लेकिन उसका टेस्ट वही के वही रहता है। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है सरफेस एक्टिव एजेंट। क्या है? सरफेस एक्टिव एजेंट। ये क्या करता है? ये इंप्रूव करता है प्रोसेसिंग को एंड उस फूड के टेक्सचर को। एग्जांपल में है लेसिथिन इन बेक्ड गुड्स, जो बिस्किट्स होते हैं वहां पर जो इसका यूज होता है ताकि जो है उसके टेक्सचर्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो है 8 नंबर का एंटी केकिंग एंड एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी केकिंग क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है क्लंपिंग को। जैसे अगर हम लोग आटा सान रहे हैं, उसमें तेल मिलाए हैं, तो वो एक साथ जो है गुच्छा गुच्छा सा ना बन जाए, तो प्रिवेंट करता है क्लंपिंग को। इसके लिए जो एग्जांपल के रूप में दिया गया है टेबल साल्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट दिया जाता है। एंटी फोमिंग क्या होता है कि मीन जो है अगर कोई हम लोग शरबत बना रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा झाग ना बन जाए। ओके, जैसे हो गया गन्ने का जूस। गन्ने का जूस जो है अगर हम लोग डाल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा जो है उसमें झाग बनते हैं, तो अगर उसमें जो है हम लोग को झाग नहीं लाना है तो वहां पर हम लोग डाल देंगे एंटी फोमिंग। इन फ्रूट जूस प्रोडक्शन में जो है वहां पर जो है ये मिलाए जाते हैं ताकि ज्यादा झाग का प्रोडक्शन ना। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग को देखने को मिल रहा है कलर्स। कलर्स के लिए भी जो है फूड एडिटिव्स का यूज किया जाता है। रिस्टोर और इनहांस कलर, जो फूड का कलर है उसको इनहांस करता है। मेक फूड अट्रैक्टिव, जैसे हो गया मेरोफेट, फीज एंड कस्टर्ड कलरिंग जो आते हैं उन सभी का यूज किया जाता है फूड को इनहांसमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है फ्लेवर इनहांसर एंड फ्लेवरिंग। अब इनहांसर क्या होता है? जो बूस्ट करता है नेचुरल फ्लेवर्स को विदाउट एडिंग देयर ओन। हम लोग जो है मैंगो को नहीं डाल करके जो है उस मैंगो फ्लेवर्स को डाल देते हैं, मैंगो मींस टेस्ट को डाल देते हैं ताकि जो है वहां पर जो है वो चीज जो है इनहांस कर जाए। या फिर ये सारे चीज होते हैं जो जो है उसी के टेस्ट को ज्यादा इनहांस कर देते हैं। और फ्लेवरिंग में क्या होता है? जो कि स्पेसिफिक टेस्ट का होता है, जैसे हो गया वेनिला एसेंस। ओके, जैसे जो है हम लोग वेनिला फ्लेवर डाल रहे हैं या फिर जो है मैंगो फ्लेवर डाल रहे हैं, तो कोई भी पार्टिकुलर तरीके के हम लोग फ्लेवर डाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है ना मैंगो मिलाते हैं ना वेनिला मिलाते हैं। जो यहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट आते हैं उसी को हम लोग जो है बस ड्रॉप डाल देते हैं, वो उसी कलर का हो जाता है और उसी टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो अगर तुम लोग को लगता होगा कि जो मैंगो बार आता है आइसक्रीम उसमें मैंगो मिला हुआ होता है, तो नाजी उसमें मैंगो मिले हुए नहीं होते हैं, उसमें वो फ्लेवरिंग एजेंट मिले हुए होते हैं जो कि खाने में बिल्कुल मैंगो जैसा ही लगता है। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है एसिड बेसिस एंड बफर्स। तो यहां पर जो है फूड्स के पीएच को मेंटेन करने के लिए उसके सेफ्टी एंड फ्लेवर्स के लिए जो है एसिड बेसिस एंड बफर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लेजिंग एजेंट्स, मींस वहां पर जो है चमकीलापन लाने के लिए, एड साइन एंड प्रोटेक्ट सरफेस, उसके सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहां पे साइन लाने के लिए जो है कन्फेक्शनरी कोटिंग किया जाता है। अगर तुम लोग देखे होंगे तो जो जेम्स आता है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जेम्स के ऊपर जो है कोटिंग क्या बनाता है, लाल, हरा, ब्लू, है ना, और देखने में कितना चमकीला चमकीला सा आता है। दैट्स ऑल आर द ग्लेजिंग एजेंट्स, और इसको भी जो है हम लोग फूड एडिटिव्स ही बोलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और जहां पे दिया गया है क्राइटेरिया फॉर यूज ऑफ एडिटिव्स। अगर जो है हम लोग एडिटिव्स का यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसको जो है हमें फॉलो करना होता है। तो मस्ट बी सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, हमें जो है सेफ बनाने होते हैं और बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है कि इंसान के बॉडी में टॉक्सिसिटी कर दे। शुड नॉट अल्टर फ्लेवर एट इफेक्टिव डोजेस, और यहां पर हमें इस तरीके से नहीं मिलाने हैं ताकि उसके फ्लेवर अल्टर हो जाए या फिर इफेक्टिविटी जो है डोज से ज्यादा जो है हम लोग मिला दिए, ऐसा नहीं करना है। मस्ट बी सोल्यूबल एंड प्रैक्टिकल, जो भी यहां पर एडिटिव्स मिला रहे हैं वो सोल्यूबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि जो है इंसान को हार्म ना करे। शुड हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर जो है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि जो है पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो मार सके, और इकोनॉमिकल होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए और इजी टू यूज होने चाहिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है अगर हम लोगों ने किसी भी पार्टिकुलर फूड में कोई ऐसा चीज मिला दिया जो कि उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द एडल्ट्रेशन। ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ फूड। अगर हम लोगों ने फूड के क्वालिटीज को, उसके सेफ्टी को रिड्यूस किया है, इट्स कॉल्ड द एडल्ट्रेशन बाय एडिंग फॉरेन इंफीरियर सब्सटेंस और रिमूविंग वाइटल एलिमेंट्स। या तो जो है हम लोगों ने जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज को मिला दिया जो कि उससे कम दाम का है,
सस्ता है, अच्छा नहीं है, या फिर जो है वहां से कोई वाइटल एलिमेंट्स को हम लोगों ने निकाल दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग एडल्ट्रेशन। ओके, क्या है एडल्ट्रेशन? अगर हम लोगों ने फूड में कोई चीज को मिला दिया जो कि फूड के क्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है, या फिर कोई ऐसा चीज निकाल दिया जिसके कारण से फूड के क्वालिटी में रिड्यूसमेंट देखने को मिल रहा है, दैट्स ऑल आर द एडल्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि सेफ फूड मस्ट बी हाई क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेट। मींस जो है सेफ फूड उसी को माना जाएगा जो हाई क्वालिटी का हो और एडल्ट्रेंट से जो है फ्री हो, उसमें एडल्ट्रेंट जो है मिलाया हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, एडल्ट्रेंट्स क्या होता है? एडल्ट्रेंट का मतलब होता है ए सबस्टांस यूज्ड टू लोअर द क्वालिटी ऑफ फूड। जो फूड है उसके क्वालिटी को लो करने के लिए जो पार्टिकुलर चीज को मिलाया जा रहा है, दैट्स द एडल्ट्रेंट। लुक सिमिलर टू द ओरिजिनल आइटम्स, मीन जो है ये देखने में ओरिजिनल आइटम जैसा लगेगा और अच्छे तरीके से उसमें मिल जाएगा, और यूजुअली चीप एंड हार्मफुल, जो कि जो है बहुत सस्ता होता है और बहुत ही हार्मफुल होता है इंसान के बॉडी के लिए, जानवर के बॉडी के लिए। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है नेक्स्ट में टाइप ऑफ एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट का जो है अलग अलग टाइप्स होता है। पहला होता है इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स, वैसा एडल्ट्रेंट जिसको हम लोगों ने जान के मिलाया है, और वैसा एडल्ट्रेंट जो कि इंसिडेंटली तरीके से मिल गया गलती से, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट। ओके, अब जो जानबूझकर मिलाया गया है, एडेड डिलिबरेटली टू इंक्रीज प्रॉफिट, ताकि जो है उससे मुनाफा कमाया जा सके। एग्जांपल में हो गया मार्बल चिप्स, स्टोन, मड, चाक पाउडर, वाटर डाइज, ये सारे मिलाए जाते हैं। ओके, ये सारे मिलाए जाते हैं फूड्स में ताकि उसके वेट को बढ़ाया जा सके, उसके क्वालिटी को खराब किया जा सके, दैट्स द इंटेंशनल एडल्ट्रेंस, और जहां पर जो है हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है हेल्थ में। ओके, नेक्स्ट है इंसिडेंटल एडल्ट्रेंस। अगर जो है ये एक्सीडेंटली तरीके से मिल गया ड्यू टू नेग्लिजेंस और लैक ऑफ हाइजीन, हो सकता है कि अच्छा से ध्यान नहीं दिया हो या फिर हाइजीन मेंटेनेंस नहीं किया हो, तो ये मिल गया है। एग्जांपल के रूप में हो गया पेस्टिसाइड्स, रोडेंट ड्रॉपिंग, मीन जो है कीड़े मकोड़े के जो पैखाना वगैरह होते हैं, टट्टी वगैरह होते हैं, वो सारे मिल गए हैं, या फिर इंसेक्ट के लार्वा वगैरह मिल गए हैं, दैट्स ऑल आर द इंसिडेंटल एडल्ट्रेंस। ओके, तो दो तरीके के एडल्ट्रेंट होते हैं, इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स एंड इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है व्हेन इज फूड एडल्ट्रेटेड, मींस फूड इज एडल्ट्रेटेड इफ इट, हम लोग जो है फूड को एडल्ट्रेटेड तभी कहेंगे जब इसमें ये सारे चीज जो है देखने को मिलते हैं। क्या क्या चीज? पहला होता है कंटेन इन्फीरियर और चीप सब्स्टिट्यूट। अगर जो है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि सस्ता है और इन्फीरियर है, मीन जो है लो क्वालिटीज वाला है, हेज वाइटल कंस्टिट्यूएंट रिमूव्ड, अगर उससे हम लोग जो है कोई वाइटल कंस्टिट्यूएंट्स को जो है रिमूव कर दिए हैं, इज प्रिपेयर्ड, पैक्ड एंड स्टोर्ड अनसैनिटरीली, अगर उसको अच्छे तरीके से पैकेज नहीं किया गया, अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया है, या फिर अच्छे तरीके से रखा नहीं गया है, दैट्स आल्सो कॉल्ड द एडल्टरेटेड। ओके, नेक्स्ट है कंटेन रोटेंट, अगर उसके अंदर जो है रोटेंट है, डिकम्पोज है, मीन सारे गले हैं, इंसेक्ट इन्फेक्टेड मटेरियल्स है जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो भी उसको एडल्टरेटेड ही माना जाएगा। नेक्स्ट है कम फ्रॉम पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स और डिजीज एनिमल, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है तुमको बेचा जा रहा है जहां पर जो है पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स जो है मिले हुए हैं, जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं, या फिर जो है वो डिजीज एनिमल से प्राप्त किए गए हैं, दैट्स आल्सो द एडल्टरेटेड। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है हेज अनप्रूव्ड कलरिंग और एक्सेसिव प्रिजर्वेटिव्स, अगर जो है उसमें एक्सेसिव प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया गया है, बहुत ज्यादा कलरिंग का यूज किया गया है जो कि अप्रूव्ड नहीं है, तो वो कहलाएगा एडल्टरेटेड। एंड डज नॉट मीट स्टैंडर्ड क्वालिटी, अगर जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट नहीं करता है तो भी वो एडल्टरेटेड ही कहा जाएगा। ओके, दैट्स ऑल आर द क्राइटेरिया। नेक्स्ट यहां पर आता है हेल्थ हजार्ड्स ऑफ एडल्ट्रेशन, जो एडल्ट्रेशन होते हैं उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ब्रोकन टीथ, हमारे दांत जा सकते हैं, डैमेज ऑफ जीआरटी लाइनिंग, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग होते हैं उसका डैमेज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, टॉक्सिसिटी फ्रॉम स्वीटनर्स, कलर एडिटिव्स, अगर तुम जो है बहुत ज्यादा चॉकलेट खा रहे हो, स्वीटनर्स ले रहे हो, कलर्स ले रहे हो, एडिटिव्स ले रहे हो, तो उसके कारण जो है तुम्हारे बॉडी में टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है। लेथारिज्म फ्रॉम खेसारी दाल, जो खेसारी दाल होते हैं उससे लेथारिज्म का शिकार हो जाता है, तो खेसारी दाल जो है बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और लोग क्या करते हैं कि उसको जो है चना दाल में हो गया, अदर दाल में जो है उसको मिला देते हैं। नेक्स्ट है इपिडेमिक ड्रोप्सी फ्रॉम आर्जिमोन ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं, जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं, जो मस्टर्ड होते हैं छोटे छोटे दाने,
है ना। उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग अर्जिमोन के दाने को मिला दे और दोनों को मिला के तेल निकाल दिया जाए, अगर तुम उसको खाते हो, यहाँ पर एपिडेमिक ड्रोप्सी हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। अब जो अर्जिमोन ऑयल होता है वो कहां से आता है, तो अर्जिमोन नाम का एक पेड़ होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, जो गांव के होंगे ना, तो वहां पर जो है कटीले टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है। उसमें 5 पत्ती फूल होता है, मीन्स येलो कलर के फूल होते हैं, 5-5 पत्ती के फूल होते हैं, 5 से 4 पत्ती के फूल होते हैं। और जब वो फूल झड़ते हैं तो वहां पर एक फ्रूट टाइप का इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और उसमें जो है बहुत सारे उसके बीज होते हैं, ओके, और उसी बीज को बोलते हैं हम लोग अर्जिमोन, ओके। अगर वो जो है देखने में भी जो है मस्टर्ड के बीज जैसे ही दिखते हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए, जो कि मिलाते हैं, और अगर उसका तेल खाया जाए, तो वहां पर जो है एपिडेमिक ड्रोप्सी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओके, नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटीज इन बोन, आई, स्किन एंड लंग्स देखने को मिलेंगे, एनीमिया तक देखने को मिलता है। दैट्स ऑल आर द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ एडल्ट्रेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अब हम लोग जो है कुछ एक एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1954 में जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है दिया गया था। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को फ्रॉम हार्मफुल एंड फेक फूड्स। मतलब वैसे दुकानदार जो कि फेक फूड्स को बेच रहे हैं, जो कि हार्मफुल फूड्स को बेच रहे हैं, उससे जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करवाने का काम जो है ये प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का था। ओके, अब यहां पर आता है कि इट अप्लाइज ऑन ऑल फूड ड्रिंक एक्सक्लूडिंग ड्रग एंड वाटर। ये सारे पर जो है अप्लाई होते थे, सारे फूड्स पे, सारे ड्रिंक्स पे, और यहां पर जो है ड्रग्स एंड वाटर को भी जो है यहां पर जो है एक्सक्लूड कर दिया गया था। मींस ड्रग और वाटर इसके अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ जो है फूड एंड ड्रिंक्स जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एलॉयज सेंट्रल कमिटीज फॉर फूड स्टैंडर्ड एंड सेंट्रल फूड लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। क्या है, यहां पर जो है सेंट्रल कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड के द्वारा या फिर सेंट्रल फूड लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग के द्वारा जो है यहां पर अलाउ किया जाता था कि कौन से फूड सही है और कौन से फूड सही नहीं है। प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ एडल्ट्रेटेड मिस ब्रांडेड फूड, और यहां पर जो भी एडल्ट्रेटेड फूड है, जो भी मिस ब्रांडेड फूड है, इन सभी को जो है पूरे तरीके से मना किया गया था कि इसको नहीं बेचना है। नेक्स्ट है पेनाल्टीज फॉर वायलेशन। अगर जो है कोई पकड़ा जाता था, यहां पर बहुत बड़ा बड़ा पेनाल्टी जो है रखे जाते थे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है, यहां पर देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो पहला था प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम पॉइजनस एंड हार्मफुल फूड्स। मींस पब्लिक को जो है पॉइजनस एंड हार्मफुल फूड्स ना मिले, उससे जो है प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंट करना सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड फूड्स, में जो है लो क्वालिटी का फूड जो है लोगों को ना मिले। एलिमिनेट करना फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, मीन जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, मीन जो है फालतू के गलत गलत जो फूड्स बेचे जा रहे हैं, उस सभी को जो है एलिमिनेट करना, बाजार से हटा देना। नेक्स्ट है सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट। यहां पर जो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, ताकि जो है कंज्यूमर अपने मन से सेफली तरीके से फूड को जो है खरीद के खा सके। ओके, दैट्स ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि मींस जो है अगर जो है कोई फूड है उसको एडल्ट्रेटेड कब कहेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। यहां पर कुछ है, फिर से एक बार जो है रिवीजन करवा देता हूं। जैसे कहा गया कि अगर जो है सोल्ड फूड इज नॉट एज डिमांडेड बाय परचेजर, अगर परचेजर ने जो है जो फूड मांगा है कि मेरे को ये पार्टिकुलर फूड चाहिए, ठीक है, मेरे को ये पार्टिकुलर चीज खरीदने हैं, उसको फूड दिया गया लेकिन वो फूड नहीं था जो वो खरीदना चाहता था, तो वो कहलाएगा एडल्ट्रेशन। ठीक है, अगर यहां पर जो है क्वालिटी को घटाया गया हो, उसमें कुछ सब्सटेंस मिला करके, वो एडल्ट्रेटेड कहा जाएगा। इंफीरियर चीप सब्स्टिट्यूट मिला हुआ है तो भी वो एडल्ट्रेटेड ही कहा जाएगा। वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव किया गया है तो भी कहलाएगा। प्रिपेयर्ड, पैक्ड एंड स्टोर्ड इन अनसैनिटरी कंडीशन, अच्छे से ना रखा गया है, ना पैकेज किया गया है, ना स्टोर किया गया है, तो भी वो एडल्ट्रेटेड ही कहलाएगा। अगर उसमें कुछ मिलाया गया, जैसे रोटेन हो गया, पुट्रिफाइड हो गया, डिजीज्ड और इंसेक्ट इन्फेक्टेड सब्सटेंस, तो भी वो एडल्ट्रेटेड ही कहा जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि जो है मैं इसको पढ़ा चुका हूं जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में ही। अब यहां पर है अगर जो है डिजीज एनिमल से लिया गया है तो भी कहलाएगा। पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है तो भी कहलाएगा। उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मिला हुआ है, जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं, तो भी एडल्ट्रेटेड ही कहलाएगा। अगर ये कंटेन करता है अनअप्रूव्ड और एक्सेसिव कलरिंग एजेंट, मीन ज्यादा फूड एडिटिव्स मिला दिया है तो भी ये कहलाएगा। और कंटेन करता है प्रोहिबिटेड एक्सेस प्रिजर्वेटिव तो भी कहलाएगा। और क्वालिटी प्रोडक्ट फॉल बिलो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी स्टैंडर्ड्स में जो है फूड एडिटिव्स को मिलाना है या फिर उसकी क्वालिटी जो अगर गिराए गए हैं तो भी जो है वो एडल्ट्रेटेड ही कहा जाएगा। दैट्स ऑल आर द कांसेप्ट ऑफ एडल्ट्रेशन, मीन जो है ये एडल्ट्रेशन के सिद्धांत हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि क्यों जो है एडल्ट्रेशन को जो है कहा जाता है, कि मीन जो है ये फूड क्यों एडल्ट्रेटेड है, ये कैसे होता है, तो यहां पर ये सारे चीज जो है लिखने होते हैं।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, समझना और जानना है और सीखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FSSAI, और इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, अब ये है क्या, इसका डेफिनेशन दिया गया कि FSSAI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में काम करता है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है। ओके, और ये इसका लोगो है, तुम लोगों ने ध्यान से देखो, ये लोगो को तुम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, चिप्स के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में, कहीं पर तो देखा होगा। फूड सेफ्टी का ये लोगो है, ये एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSS एक्ट 2006। ओके, तो 2006 वाला जो FSS एक्ट था, उसी के अंदर में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था FSSAI। इसका पर्पस क्या था? पर्पस था इसका इंश्योर करना सेफ एंड होलसम फूड फॉर रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट। मींस यहां पर कहा जा रहा है कि ये इंश्योर करता है कि जो होलसम फूड्स हैं उसको सही तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाए, इसको रेगुलेट करना, अच्छे तरीके से रखा जाए, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, अच्छे तरीके से सेल हो, और अच्छे तरीके से कहीं और भेजा भी जा सके। इन सभी का ध्यान रखने का जो पर्पस था वो FSSAI का था। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ FSS एक्ट। अब ये जो दिया गया है FSS एक्ट 2006, ये क्या था भाई? यहां पर दिया गया है ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSS एक्ट 2006। यहां पे कुछ दिया गया है जैसे कि रिपील्ड ऑर्डर एक्ट, लाइक यहां पर जो कुछ जो है ऑल्डर एक्ट जैसे हो गया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन से बचाने के लिए, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए 1955 वाले, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 में लिया गया था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए जो है 1992 में, एंड अदर रिलेटेड टू ऑयल्स एंड फ्लेवर्स, ये सारे जो थे ये सारे कहां पर थे? 2006 वाले में जो थे FSS एक्ट के अंदर में रखे गए थे। लेकिन जब FSSAI का गठन होता है, एस्टेब्लिश ए सिंगल अथॉरिटी, यहां पर जो है एक सिंगल अथॉरिटी को रखा जाता है फॉर ऑल फूड सेफ्टी मैटर। जितने भी फूड सेफ्टी मैटर्स हैं वो इसी के अंदर में रहेंगे, जो कि जो है FSSAI HQ दिल्ली में है। HQ क्या है? हेड क्वार्टर। ओके, वर्क विद द स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज फॉर इन्फोर्समेंट, और ये जो है स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज के साथ मिलकर भी काम करता है, ताकि अपने लोग को जो है हर एक स्टेट में जो है ये इन्फोर्स कर सके, मनवा सके, वहां पर जो है अच्छे तरीके से स्थापित कर सके। ओके, अब यहां पर कहा गया कि FSSAI का जो है फंक्शन क्या है। पहला यहां पर फंक्शन दिया गया कि फ्रेम करता है रेगुलेशन को एंड स्टैंडर्ड्स को फॉर ऑल फूड प्रोडक्ट्स। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी के स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम जो है FSSAI करता है, कि किस तरीके के फूड होने चाहिए, किस क्वालिटी के होने चाहिए, किस तरीके से बेचने हैं, किस तरीके से रखने हैं, क्या करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेटअप सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म, और ये जो है सर्टिफिकेशन भी करता है, सर्टिफाई करता है फूड को कि हाँ ये फूड जो है अच्छा क्वालिटी का है, और उसके बाद इसको बेचा जाता है फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रेडिट लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग फूड, और अलग अलग तरीके के लेबोरेटरीज जो है ये सेट किए हैं ताकि जो है यहां पर फूड को टेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड करता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू गवर्नमेंट। क्या करता है? ये गवर्नमेंट को एडवाइस देता है किस तरीके से जो है यहां पर चीजों को बेहतरी किया जा सके। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस जो गवर्नमेंट को देने का काम करता है। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा ऑन फूड कंजम्पशन, कंटामिनेंट्स एंड द रिस्क, ये जो है डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा को एनालाइज करता है, कितना फूड कंजम्पशन हो रहा है, कितना जो है यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, कितना रिस्क है, इन सभी के बारे में जो है डाटा को कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है एस्टेब्लिश ए रैपिड अलर्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर कंज्यूमर। एक अच्छे तरीके से रैपिड अलर्ट सिस्टम को बनाता है, ताकि अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर तक पहुंचाना हो तो अलग अलग तरीके से कितना जल्दी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाता है, ताकि जो है बिजनेस ऑपरेटर को जो है अच्छे तरीके से जो है नॉलेज दिया जा सके, उसको जो है अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया जा सके। नेक्स्ट है प्रमोट इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो भी इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको प्रमोट करता है, अच्छे तरीके से जो है वो लागू करवाता है, और रेज करता है पब्लिक अवेयरनेस ऑन फूड सेफ्टी, किस तरीके से फूड को सेफ रखा जाए, उस सब चीज के लिए जो है यहां पर पब्लिक अवेयरनेस को जो है राइज करने का काम करता है।
ओके, तो दैट्स ऑल आर द फंक्शन ऑफ FSSAI। ठीक, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एगमार्क। ये भी एक संस्था है और ये इसको कहा जाता है एग्रीकल्चर मार्क। ठीक है, अब ये जो है इसका लोगो है, ध्यान से देखो, यहां पर लोगो दिया गया है एक मार्क का जो कि येलो कलर का है और जो है आउटर साइड से जो है ब्लैक ब्लैक कलर का है। ओके, अब यहां पर कहा गया इसका डेफिनेशन के रूप में कि एक मार्क क्या है। यहां पे कहा गया सर्टिफिकेशन मार्क ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन इंडिया। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको सर्टिफिकेशन देने का काम जो है एक मार्क ही करता है। वो प्रोडक्ट अच्छा है या फिर नहीं है, किस क्वालिटी का है, उसको जो है कौन मार्क करेगा, वो मार्क करेगा एक मार्क, मींस एग्रीकल्चरल मार्क। ओके, अब यहां पर कहा गया कि इंश्योर करता है प्रोडक्ट मीट गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स। जो भी प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, उसको इंश्योर करने का काम करता है। नेक्स्ट है मैनेज्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये मैनेज्ड होता है किसके द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, पर्पस क्या होता है इसका, इसका पर्पस होता है गारंटी करना क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, मीन जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी को जो है अच्छे तरीके से क्वालिटी का हो, उसका गारंटी ये देता है। एंड डिस्टिंग्विश करता है प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्टैंडर्ड गुड्स। और अगर जो है कोई खराब प्रोडक्ट है या फिर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसको जो है वहां पे छांटने का काम भी जो है इस एक मार्क का ही होता है, एग्रीकल्चरल मार्क का ही होता है। ओके, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एक मार्क क्या होता है तो तुम्हें यह बताना है कि यह सर्टिफिकेशन मार्क है ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। इन इंडिया, इसको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक और संस्था जिसको बोला जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिस। बिस क्या है, अब इसको तुम ध्यान से देखो। ये जो है यहां पर लिखा गया है मानक पथ प्रदर्शक। ठीक है, अब इस चीज को जो है तुम लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, इस मार्क को जो है तुम लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, फूड में या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में ये बने हुए होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन कहा गया कि नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया। ये जो है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, इंश्योर करता है स्टैंडर्डाइजेशन मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। कौन से गुड्स, कौन से प्रोडक्ट जो है अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, इस सभी को जो है अच्छे तरीके से देख करके, उसके क्वालिटी को देख करके जो है वहां पर सर्टिफिकेशन देने का काम करता है, सर्टिफाई करता है। तभी उस प्रोडक्ट्स में जो है इसके मार्क बने हुए होते हैं कि ये जो है बिस के द्वारा जो है सर्टिफाइड है। ओके, अब यहां पर कहा गया कि फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये फंक्शन करता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और बिस सर्टिफिकेशन का मतलब होता है ISI मार्क। बहुत जगह पर जो है ISI मार्क बने होते हैं, बहुत जगह पर जो है ये मार्क बने हुए होते हैं। और ये रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी सिंबल फॉर ओवर 55 ईयर, 55 साल से लंबे समय तक जो है ये एक क्वालिटी सिंबल है कि अगर जो है ये किसी प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है, मींस जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है फंक्शन ऑफ बिस। बिस का फंक्शन क्या होता है, ये स्टैंडर्डाइज करता है प्रोडक्ट को अक्रॉस इंडस्ट्री। सभी इंडस्ट्री में जो है ये जाके चेकिंग करता है, एग्रीकल्चर वाले हो गए, टेक्सटाइल वाले हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए, सभी को चेक करता है। और ग्रांट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर टू यूज ISI मार्क। और उसके बाद जो है वो चेकिंग करने के बाद जो है लाइसेंस देता है कि तुम जो है इस मार्क्स के आधार पर जो है तुम चीजों को उत्पन्न कर सकते हो, तुम चीजों को बना सकते हो, और ये इस क्वालिटी का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि इंश्योर प्रोडक्ट आर सेफ, रिलायबल एंड हाई क्वालिटी। ये इंश्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो सेफ है, रिलायबल है एंड हाई क्वालिटी का है। नेक्स्ट है मिनिमाइज हेल्थ हजार्ड प्रोडक्ट एनवायरनमेंट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ये क्या करता है, ये हेल्थ हजार्ड्स को मिनिमाइज करता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को, ताकि जो है अच्छे तरीके से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है भेजा जा सके। सपोर्ट करता है पब्लिक पॉलिसीज को टू प्रोटेक्ट सेफ्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फूड सेफ्टी। ठीक है, ये जो है पब्लिक पॉलिसीज को भी जो है सपोर्ट करता है ताकि सेफ्टी को रखा जाए प्रोडक्ट के मामले में, या फिर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया जाए, या फिर फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। इन सभी के लिए जो है ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो BIS के अंदर में आते हैं।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है 20 का। यहां पे कहा गया कि हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन क्या करता है, ये एक जो है सर्टिफिकेशन देने का काम करता है कि कोई भी प्रोडक्ट का जो है स्टैंडर्डाइजेशन जो है अच्छा है या फिर नहीं है, एक मार्किंग के तौर पे, एक क्वालिटी के तौर पे जो है अगर वहां पर ISI का मार्क लगा हुआ है मींस जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। प्रमोट करता है इंडस्ट्री ग्रोथ को व्हाइल इंश्योरिंग कंज्यूमर सेफ्टी, ताकि जो है कंज्यूमर को सेफ्टी दिया जा सके, इस चीज से पहचान सके कंज्यूमर कि हाँ ये जो है एक अच्छा प्रोडक्ट है। ओके अब यहां पर कहा गया मैंडेटरी BIS सर्टिफिकेशन फॉर सम फूड प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जहां पर जो है BIS सर्टिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। ओके तो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है कि जरूर ही लेना है, जैसे हो गया इन्फेंट फार्मूला, जो बच्चे के दूध होते हैं फार्मूलाज होते हैं उसके लिए, मिल्क सीरियल बेस्ड विनिंग फूड, पहली बार जो बच्चा खाना खाना शुरू करता है उसके लिए एकदम चेक करना जरूरी होता है। प्रोसेस्ड सीरियल बेस्ड विनिंग फूड, विनिंग समझ रहे हो ना, मींस बच्चे जो दूध पी रहे हो अब जो है वो खाना खाना शुरू करता है, तो फर्स्ट वाला जो फूड होता है इट इज कॉल्ड द विनिंग फूड। ओके फॉलो फार्मूला हो गया, या फिर जो है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पैकेज्ड मिनरल वाटर हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, स्किम्ड मिल्क पाउडर हो गया, पार्सली स्किम्ड मिल्क पाउडर हो गया, या फिर कंडेंस्ड मिल्क हो गया, इन सभी के लिए जो है यहाँ पर 20 सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बिना इसके सर्टिफिकेशन के जो है तुम बेच नहीं सकते। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग लास्टली जो है इस सबको समराइज करते हैं इन तीनों को। पहला क्या था FSSAI, नेक्स्ट था एगमार्क और नेक्स्ट था BIS, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, और FSSAI का जो है एक लोगो होता है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। एक मार्क क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो है ये सर्टिफिकेशन करता है, और एक मार्क का लोगो होता है येलो एंड ब्लैक कलर का। ठीक है, BIS क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड फूड प्रोडक्ट्स, यहां पर जो है मानका पथ प्रदर्शक, ठीक है, ये वाला जो है साइन बना होता है, या फिर जो है ISI का मार्क होता है, दैट्स कमिंग अंडर द BIS। ओके ये क्या था, ये एक समरी टेबल था। ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ा, समझा और जाना, कुकरी रूल्स क्या होता है, मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या होता है, किस तरीके से हीट का इफेक्ट होता है, बहुत सारे चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, मींस फूड एडिटिव्स क्या होता है, या फिर जो है एडल्ट्रेशन क्या होता है। तो तुमको कितना अच्छा से समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कौन से चीज जो है तुमको कंफ्यूजन में रह गए हैं, वो सभी को नीचे कमेंट करना, और कमेंट जरूर करना है कैसा लगा है और क्या समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं जवाब जरूर से जरूर दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है न्यूट्रिशन पढ़ना है, जिसको इसका जरूरत है, और तुमको नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।